स्वागत है आपका डिवाइन इंस्पिरेशन चैनल पे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे साल 2026 सभी असेंडेंट साइन, दैट मीन्स आपका जो भी लगन लॉर्ड है उससे आप रेलेवेंस में देख सकते हैं। और अगर मानसिक स्थिति की मैं बात करूं तो अपने मून साइन से भी देख सकते हैं। और जिन भी लोगों को ये नहीं पता कि उनका मून साइन क्या है या उनका असेंडेंट लॉर्ड क्या है, तो वो अगर एक ब्रीफ आउट करना चाहें या समझना चाहें तो अपने जोडिएक साइन से भी इसको रिलेट करके वो लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली उन चीज़ों को दिमाग में रखते हुए इस वीडियो को आप लोग देखें। और देखिए, एक जो कोशिश रहती है कि समस्त जो परिस्थिति 2026 में मान के चलिए कि शनि की, गुरु की और राहु केतु की रहेगी, उसी के ऊपर निर्भर ये वीडियो रहने वाला है ट्रांजिट का। और बहुत से लोगों के ऐसी भी क्वेरी आती है ट्रांजिट वीडियोस में कि जो आपने बताया उससे हम रिलेट नहीं कर पा रहे, या कई लोगों को काफ़ी अच्छा तरीके से रिस्पॉन्स आता है कि उनको बेटर वे में रिलेट हो रहा है वो सब बातें जो मैं बता रहा हूँ आपको। तो देखिए, उसमें कहीं ना कहीं जो प्लानिटरी मूवमेंट और जो प्लेनेट की स्थायी स्थिति आपने जब जन्म लिया तो आपकी कुंडली के अंदर बैठी है, तो वो भी एक मेजर फैक्टर है उस चीज़ में प्रभाव करने की। उससे भी हमारा 2026 में क्या हमारी महादशा चल रही है, क्या गतिविधि चल रही है, और हमारे खुद के पर्सनल क्या ट्रेड्स हैं, हमारे क्या इंटरेस्ट है, हम किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। तो वो भी एक मेजर फैक्टर रहता है इस तरह के प्रिडिक्शंस पे कि हमें किस एस्पेक्ट से उसको समझना चाहिए। तो देखिए, मेजरली जो हम बात करेंगे वो मिड तक हम बात करेंगे इस ट्रांजिट के अंदर। गुरु हमारा जेमिनी साइन के अंदर, और जब गुरु कर्क राशि में प्रवेश करेगा मिड ऑफ द ईयर के बाद तो थोड़ा सा उसमें वेरिएशन आएगा। बाकी शनि की स्थिति और राहु केतु की लगभग सेम रहने वाली है। तो रेट्रोग्रेशन हो गया, या एक होता है ना कि स्टेशनरी मोमेंट हो गया, तो उसके बारे में हम इसमें जिक्र नहीं करेंगे। उसके लिए डिटेल आउट कभी जिस समय वो होगा उस समय विस्तार से हम लोग बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आज जिस राशि के बारे में हम लोग बात करेंगे या जिस भी लगन के बारे में बात करेंगे वो है हमारा पाइसेस लगन। तो देखिए, पाइसेस लगन वालों का इसलिए मैं पहले कर रहा हूँ क्योंकि उनको हमेशा ये लगता है कि आप एंड में हमारे लिए बोलते हो, और कमेंट सेक्शन में आता भी है कि फिर हमारे लिए बहुत छोटा सा संक्षेप में बोला जाता है। तो मैंने कहा अपन रिवर्स ऑर्डर में इसकी स्टार्टिंग करते हैं। तो पाइसेस लगन वालों का स्वागत है वीडियो में। अगर आप लोग यहीं से देख रहे हैं इसको तो इंट्रोडक्शन ज़रूर सुने, तो उससे आपको समझ आएगा कि किस रेलेवेंस में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं 2026 के संदर्भ में। तो देखिए, आप लोगों के लगन में शनि चल रहा है, और जो मिड तक परिस्थिति रहेगी साल के वो रहेगी गुरु की केंद्र के अंदर। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगी आपके 5th हाउस में, और आपका केतु 5वें साइन के अंदर है, दैट मीन्स 6th हाउस के अंदर, और राहु आपका आ गया आपके 12th हाउस के अंदर। तो देखिए, अगर पाइसेस राशि वाले या असेंडेंट वाले की मैं बात करूं तो उन लोगों के लिए बेस्ट टाइम है अगर कोई विदेश में वो भ्रमण करना चाहते हैं, किसी भी तरह से कोई आप बाहर से बिजनेस करना चाहते हैं, चाहे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का हो गया या ऑनलाइन हो गया, तो उसके लिए बेहतर टाइम है। उस चीज़ में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं अपने टाइम को, और उस तरह की फील्ड से आप, एक होता है ना कि उससे रिलेटेबल हम वर्किंग में भी हैं, तो हमारे को इस टाइम के ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मिल सकता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि एक मैं बात करूं आपके, और भी मैं देखूं कि काम से रिलेटेड क्या हम कर सकते हैं, तो उसके लिए एक रेमेडी भी है। और आपको काम डाउन रखने के लिए और अपने काम में और ग्रोथ के लिए यदि हम योगा मेडिटेशन चालू कर दें, ठीक है, तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और जो भी आप वर्क करेंगे उसमें अगर कोई बड़े ग्रुप्स का या दूसरों का फ़ायदा देखेंगे और साथ में आपको भी बेनिफिट कुछ मिल रहा है, तो बहुत ही बढ़िया टाइम है। जैसे कोई आईटी से रिलेटेड काम हो गया, स्टार्टअप से रिलेटेड काम हो गया, तो उसमें आप सोच सकते हैं। तो ये टाइम आपको सपोर्ट कर सकता है आपके बर्थ प्लेस से दूर जाके करने के लिए, या फॉरेन कंट्री हो गया, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल से भी देख सकते हैं इसको। और कहीं ना कहीं भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा। ठीक है, और अगर इस साल आप कोई प्रॉपर्टी बनाना चाह रहे हैं, या एक होता है ना घर से भी कुछ काम करना चाहते हैं, जैसे कि अब कोई बोलेगा कि मेरा बाहर जाने का तो अभी प्रबंध बैठ नहीं सकता, उसके लिए मुझे पहले पैसे जोड़ने पड़ेंगे, तो आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि अगर होम से भी आप कुछ स्टार्ट करते हैं, जैसे कि आजकल बहुत सारे स्टार्टअप हैं या ऑनलाइन वर्क है जो हम अपने घर से बैठे बैठे कर सकते हैं, तो ये समय आपको उस चीज़ के लिए सपोर्ट करेगा। फिर उन सब चीज़ों को हम देखें कि हम किस तरह से लोगों से बाहर जो हैं
विदेश में उनके साथ में कम्युनिकेट कर सकते हैं, कम्युनिकेशन से रिलेटेड हमारा कोई काम हो गया, या कोई यूट्यूब हो गया, या आपका जहाँ पे फेस, एक आपकी फेस वैल्यू पे काम हो, या ऑनलाइन आप बात कर रहे हैं जैसे कॉल्स पे हो गया, इन पे हो गया, तो वो भी एक बेटर ऑप्शन आप लोगों के लिए निकल के आ सकता है। इन टर्म्स ऑफ योर मतलब अगर मैं बात करूं घर के अंदर सुख शांति और इसके लिए, तो ओवरऑल वातावरण बढ़िया रहने के चांसेस हैं आपके। बस अपने कम्युनिकेशन पे कंट्रोल रखें, सोच समझ के बोलेंगे, ये सभी के लिए लागू है, लेकिन आप लोगों के लिए विशेष तौर पे, कि अपनी वाणी पे कंट्रोल रखें, ओवर कॉन्फिडेंस ना दिखाएं। और जो हमारे एक कहते हैं ना कि जो हमारे वर्किंग टाइम के अंदर कुछ भी हमारे को परेशानी आ रही है, या कुछ हम माइंड से सोच रहे हैं, वो स्ट्रेस लेवल घर में आप डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन ये ना हो कि वो गुस्सा या वो चीज़ आप घर में भी एनर्जी को कैरी फॉरवर्ड करें, तो उससे क्या होता है, घर का वातावरण बिगड़ने के चांसेस हो सकते हैं। तो इस एस्पेक्ट को भी आप लोगों को ध्यान रखना है। बाकी ओवरऑल मैं कहूँगा, अगर कोई कार खरीदने की सोच रहे हैं आप लोग और आपकी कुंडली भी सपोर्ट करती है, या कोई प्रॉपर्टी हो गया, तो उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है, और मदर का सपोर्ट मिलने का एक मेजर चांस मिल सकता है आपको। अगर कोई हायर स्टडीज़ से संबंधित भी आप बाहर जाना चाहते हैं, या इंडिया में रह के भी स्टडी करना चाहते हैं, या ऑनलाइन भी कुछ स्टडी करना चाहते हैं, तो गुरुदेव की एक अच्छी कृपा है आपके ऊपर, तो उसको आप परस्यू कर सकते हैं। और अगर आप किसी गुरु को या जिन भी भगवान को आप मानते हैं, अगर थर्सडे के दिन वहाँ पे जाएंगे, तो बढ़िया एक आपको रिजल्ट मिल सकता है। कोशिश करें कि मंदिर जाएं, शिवलिंग पे जल चढ़ाएं, तो बेटर राहु के भी रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। और एक क्या होता है, जो भी एक जब भी हम रेगुलर मंदिर जाते हैं, या जिस भी धर्म को आप मानते हैं रिस्पेक्टफुली, या गुरु को मानते हैं, फॉर दैट मैटर अपने माँ बाप के भी पैर छू के निकलते हैं, तो हम क्या करते हैं कि वो एनर्जी का जो हमारे ऊपर इम्पैक्ट है, पॉजिटिव इम्पैक्ट, अगर पॉजिटिव वे में उस चीज़ को ले रहे हैं, तो हमारा कहीं ना कहीं ईगो हो गया, या जो हम आउट ऑफ कंट्रोल एक एनर्जी हमारी जा सकती है, वो सप्रेस होती है, मेरा ऐसा मानना है। अगर आप इसको उस तरीके से लेके देखें, तो आप भटकते नहीं हैं, कुल मिला के एक राह पकड़ के रखते हैं, एक डिसिप्लिन रहता है, और इनडायरेक्टली आपकी रेमेडी भी हो रही है। तो इन चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है। इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ अगर मैं बात करूँ, तो चांसेस बनेंगे कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आप लोग जा सकते हैं, और कोई फॉरेन से भी संबंध हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है, और मे बी फार अवे फ्रॉम योर बर्थ प्लेस। अगर आपकी कुंडली भी सपोर्ट करती है, तो ये टाइम आप सोच विचार कर सकते हैं अपने लव लाइफ के रिगार्डिंग। बाकी संतान के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तो मिड के बाद में आप साल के सोच सकते हैं, अच्छा विकल्प निकल के आ रहा है, कुंडली सपोर्ट करेगी तो सब चीज़ें आपकी बेहतरी के लिए होनी चाहिए। और अब अपने, यदि एक मैं बात करूं भाग्य की सपोर्ट की बात करूं, तो कोई आपको ऐसा लग सकता है कि यार ये मैंने सोचा नहीं था, अनएक्सपेक्टेडली इतना बढ़िया मेरे साथ हो गया। तो एक होता है ना कि ब्लेस्ड फील करेंगे, और एक ग्रेटिट्यूड वाली भावना रखेंगे। जिस भी बिलीफ सिस्टम को आप मानते हैं, जिस भी धर्म को मानते हैं, जिस भी एजुकेशन सिस्टम को आप मानते हैं, अगर उस पर कॉन्फिडेंस रखेंगे, बिलीफ सिस्टम रखेंगे, तो अवश्य 2026 आप लोगों के लिए अच्छा जाना चाहिए। बस एक अपनी नींद के पैटर्न का ध्यान रखें, सेहत का ध्यान रखें। और केतु आपका छठे घर में है, तो थोड़ा सा लोअर बैक का पोर्शन हो गया, और जो हम कहते हैं ना, विस्तार से अगर मैं बात करूं कि जैसे पैनक्रियाज रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई, उन अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आपके चल रही है, तो हमें ध्यान रखना चाहिए। ओवरऑल खान पान का तो हम सभी को ध्यान रखना चाहिए। फिर हमारे कोई ये जैसे होते हैं ना, बैक्टीरिया, वायरसेस, ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो उसका ध्यान रखें। L4 L5 हो गया, हड्डी, लोअर टेल बोन हो गई, इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, तो ओवरऑल मिक्स रहेगा आपके लिए। और प्रॉपर्टी के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, घर से बैठ के बाहर का कुछ काम करना चाहते हैं या बाहर से, तो एक अच्छा टाइम है। बस सेहत पे फोकस करें, नींद पे फोकस करें, शिवलिंग पे जल चढ़ाएं एक डिसिप्लिन के साथ। अगर मंदिर जाते हैं आप थर्सडे के दिन, शिवलिंग पे आप रेगुलर भी कर सकते हैं, आपको लगता है कि मंडे को आप समय निकाल सकते हैं, मंडे को करें। जो भी करें एक शिद्दत से, डिसिप्लिन के साथ करेंगे, तो ये ओवरऑल टाइम आपके लिए एक बढ़िया निकल के आ सकता है। और एक चीज़ बात यह है कि जो आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी, या एक होता है ना कि ओवरऑल ऑरा की मैं बात करूँ, तो उसको कोशिश करें कि एक स्टबर्ननेस ना दिखे लोगों को उसके अंदर। ऐसा रखिए कि ईज़ होनी चाहिए जब भी आपसे कोई मिले। तो अगर आपका इस तरह का नेचर है जो मैं बता रहा हूँ, तो उसको थोड़ा सा कोशिश करें वेरिएशन लाने की। थोड़ा सा एक होता है ना कि लोगों में घुले मिलें, तो वो आपके लिए एक अच्छा रहेगा। उससे आपको एक वो एजिटेशन फील नहीं होगी, जो झगड़ा हुआपन है वो फील नहीं होगा। और
अगर आप मैरिड हैं तो अपने पार्टनर से डिस्कस करें, कोई आपके मन में समस्या चल रही है या कोई सबकॉन्शियसली कुछ डार्क या ऐसे कोई थॉट्स आते हैं जो आपको रोक रहे हैं आगे बढ़ने में लाइफ से, तो वो बेटर रहेगा आपके लिए। और एक चीज़ ये कर सकते हैं, योगा की प्रैक्टिसेस चालू कर सकते हैं, डिसिप्लिन लेके आ सकते हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक करें। तो ये आपके ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, और आपको लगता है कि अगर आपको कोई हड्डियों की मांसपेशियों की कोई दिक्कत आ रही है तो उसके लिए डॉक्टर की सलाह लेके आप वॉक करें, बेशक पार्क जाएं। ऑक्सीजन का लेवल जितना स्तर अपने अंदर रखेंगे तो मैं समझता हूँ कि हमारा ब्रेन फंक्शनिंग भी प्रॉपर रहता है, और जो भी एक मायूसी बड़े कोई ख्याल अगर हम लोगों के अंदर आते हैं तो बेटर वे में उसको हम फाइट कर सकते हैं अपने आप से भी, अगर हम एक्सरसाइज का सहारा ले लें या सुबह पार्क वार्क जाते हैं, और अपने पार्टनर से या हमारे इर्द गिर्द जो भी लोग हैं उनसे सलाह मशवरा करके। और कोशिश करें आपके आसपास जो भी लेबर क्लास हो गई या कोई हाउस हेल्प आपकी आ रही है उनकी आप हेल्प करते हैं तो बेटर रहेगा आपके लिए। तो ये एक जो पूरा विस्तार से मैंने आपको बताया पाइसेस के लिए, तो क्या चीज़ निकल के आती है कि हम शिवलिंग पे जल चढ़ाएं, थर्सडे के दिन जो भी आप गुरु को मानते हैं उनकी रिस्पेक्टफुली मंदिर में जाएं या उनका आशीर्वाद लें, और हमारे घर में कोई हाउस हेल्प आ रही है या हम मंदिर गुरुद्वारे जिस भी धर्म को मानते हैं वहाँ पे अगर कोई सेवा कर सकते हैं, कोई क्लीनिंग का काम हो गया, झाड़ू पोंछा हो गया, एज अ सेवा भाव से, तो वो भी आप लोगों के लिए बढ़िया रह सकता है। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे एक्वेरियस लगन वालों के लिए। इस बार हमने जो क्रम हमारी राशियों का रखा है वो रिवर्स ऑर्डर में रखा है, क्योंकि हमेशा पहले अगर मेष के लिए बोलते हैं तो लोगों के कमेंट आते हैं कि पाइसेस से चालू करें कि हमारा भी पहले नंबर आए और विस्तार से आप उसके बारे में भी बोलें। तो कोशिश करिए कि जो बेस्ट मैं अपना दे सकता हूँ वो आज रिवर्स ऑर्डर में चालू किया और वो आप लोगों के लिए देने की कोशिश करें। और अब हम बात करेंगे हमारे एक्वेरियस लगन वालों के लिए। तो देखिए, अगर आपके 11 नंबर लगन लिखा हुआ है तो आप ये देख सकते हो, और अगर चंद्रमा आपका 11 नंबर राशि में बैठा है तो भी आप इसको देख सकते हैं। तो देखिए, जो प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन अभी शनि का, राहु केतु का और गुरु का हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये प्रिडिक्शन एनालिसिस कर रहे हैं। चीज़ों में वेरिएशन आ सकता है, आपकी कुंडली के अंदर ग्रहों की स्थिति क्या है और इन ग्रहों का क्या आपकी कुंडली में जो प्लैनेट बैठा है, शनि हो गया, गुरु हो गया, राहु केतु हो गया, उससे क्या दूरी पे बैठे हैं, तो वो भी एक वेरिएशन ला सकते हैं। तो एक ओवरऑल जानकारी के लिए हमें समझना जरूरी है कि 2026 में हमारा साल किस तरह से रहेगा। तो देखिए, आप लोगों के लिए सबसे बढ़िया चीज़ है कि आप अपनी पर्सनैलिटी से, अपनी वक्ता शक्ति से, बोलने की शक्ति से बहुत अच्छा धन अर्जित कर सकते हैं। कोई लॉन्ग टर्म आप लोग इन्वेस्टमेंट्स की सोच रहे हैं तो उस पर आप लोग फोकस कर सकते हैं और करना भी चाहिए आपको। और अगर ऐसा कुछ आता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सेविंग्स आपने कर रखी है उसको री इन्वेस्ट करना, मतलब कुछ पैसा आपने काम में लिया और फिर री इन्वेस्ट किया, तो उसके लिए भी एक बेटर टाइम है ये। अगर आपकी कुंडली सपोर्ट कर रही है तो अकॉर्डिंगली आप लोग इस पर विचार कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि मतलब एक ओवरऑल आपका ऑरा की, तो बस कोशिश करें कि जो भी आप काम कर रहे हैं आपका व्यक्तित्व से आपको मिलता है वो, तो आप ब्लेस्ड हैं कि आपको मिल रहा है। बड़ी बड़ी गैदरिंग्स को केटर करना, उनके सामने बोलना, आपकी पर्सनैलिटी का जो इम्पैक्ट है वो लोगों पे बहुत अच्छा पड़ेगा, तो उसका बेटर वे में यूज़ करें। और हो सकता है कि इन सब चीज़ों में आप अपने पार्टनर का सहारा लें, उनसे डिस्कस करके लें कि वो स्पिरिचुअल अप्रोच हो सकती है, एक माइंडसेट की अप्रोच हो सकती है, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे स्पिरिचुअलिटी हो, योगा मेडिटेशन के थ्रू उनके साथ जुड़ के रहें, तो ये एक सपोर्ट आपको मिल सकता है। लेकिन इन सब धारणाओं के साथ बस हमें ईगो का त्याग करना है कि हम किसी भी तरह से अहंकार में ना आए, तो वो बेटर रहेगा हमारे लिए। अगर हम बात करें आपके डेली व्यवसाय की बात करें चीज़ों की, तो मल्टीपल टास्क आप इस साल कर सकते हैं। कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं तो ये बेटर टाइम है, उसका अच्छे तरीके से चैनलाइज में यूटिलाइज करेंगे तो बेटर रहेगा आपके लिए। और दिमाग में इस तरह के विचार भी आ सकते हैं और भाग्य का भरपूर आप लोगों को सपोर्ट मिल सकता है इस समय। एक होता है ना, गुरु की ब्लेसिंग हो रही है, या जो भी आपने ज्ञान अर्जित आज तक किया है आपको ऐसा फील होगा कि कहीं ना कहीं आपको वो सपोर्ट सिस्टम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उसका क्यों ना हम बेटर वे में यूटिलाइज करें इस टाइम का। अब बात करते हैं कि आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, तो उसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ है, कुछ भी हिडन कॉन्स्पिरेसी इस तरह का ना रखें, कुछ भी वैचारिक मतभेद ना रखें। आप बेटर है कि कम्युनिकेट करें अपने पार्टनर से, कम्युनिकेशन करके चीज़ों का हल निकालें और फिर स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ेंगे तो ज़रूर ये साल में आप
सेटल होने की सोच सकते हैं, लेकिन बीच बीच में ब्रेक, अलगावापन देख सकते हैं। तो बस एक ही हिदायत दूंगा कि आप कम्युनिकेट करें अपने पार्टनर से, तो बहुत बढ़िया तरीके से आपके लिए टाइम सेटल होने के हिसाब से रहेगा, भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा। और लेटर आप जो हाफ ऑफ द ईयर होगा उसमें बस हमें ये ध्यान देना है कि हमारे को एक होता है ना कि कोई भी बड़े लंबे समय से कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, कोई कोर्ट कचहरी थी, तो वो अब सेटल होने के चांसेस है। अगर ऐसा मौका लगे तो आप उसको यूज़ करें टाइम को, ठीक है। चीज़ों का अगर ईयर के स्टार्टिंग से ही आपको लग रहा है कि ऐसे होने के चांस हो रहे हैं, तो उसको बनाएं मौके को, और उस मौके का प्रॉपर ऑप्टिमम आप टाइम का यूटिलाइज़ करें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। और आप लोग देखें कि जो लोग ऑलरेडी शादी में हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि आपको कोई लगे कि अलगावापन आ रहा है या एक अपने पार्टनर का थोड़ा स्पिरिचुअल साइड देखने को मिल रहा है, तो वो एक अभी समय की बात है, तो उसको क्यों ना उनके साथ जुड़ के हम भी उस एक्टिविटी में लगें, या आपका इंक्लिनेशन ऐसा हो रहा है तो अपने पार्टनर से डिस्कस करें, रादर देन कि कोई ईगो क्लैशेज हो और बात खराब होने के चांसेस हो। तो चीज़ों को संभाल के चलेंगे तो लंबे समय तक, जैसे ही केतु देव चेंज होंगे अपना ट्रांजिट के अंदर, तो बेटर टाइम आएगा आपके लिए। तो उस चीज़ का ध्यान रखें। एक लीवर से संबंधित, पेट से संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई डायग्नोस हो रही है, तो उसको इस समय एक रेक्टिफाई करने का, डॉक्टरी जांच कराने का टाइम है, वो सपोर्ट करेगा आपको, तो वो करें। इन सब चीज़ों के साथ आपको क्या करना है, आपको मतलब हो सकता है कोई प्रॉपर्टी या गाड़ी वाड़ी लेने के लिए लोन लेना पड़े, तो ये टाइम आपको सपोर्ट करेगा। अगर आपकी पेइंग कैपेसिटी है, या आप सोच रहे हैं कि अब आप ग्रोथ की माइंडसेट से अपने जीवन में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो ये टाइम सपोर्ट करेगा आपको अवश्य। और वो लोन आपका रीपे होने के भी चांसेस होंगे, बशर्ते कि आप अपनी प्रोफाइल देखें, अपना चार्ट देखें। देखिए, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट लाइफ में ज्योतिष के साथ बहुत ज़रूरी है। समय हमें सपोर्ट करेगा, लेकिन उससे कैरिड अवे नहीं होना हमारे को। सूझबूझ के साथ जीवन में आगे बढ़ेंगे तो आप, चाहे प्रॉपर्टी के लिहाज से हो गया, चाहे आप सेहत के लिहाज से हो गया, तो ये सब चीज़ें आपको एक बेटर वे में लंबे समय तक चीज़ों को आप रेलिश कर सकेंगे, चेरिश कर सकेंगे। और आपके इर्द गिर्द जो माहौल बनेगा वो भी एक पॉजिटिव बनेगा। खर्चों पे कंट्रोल होने का साल है ये, थोड़ा सा लगाम लगा सकते हैं, चीज़ों को सेविंग्स के अंदर लगाएंगे। एक सुनहरे कल के लिए अगर सोचेंगे तो बहुत बढ़िया टाइम आप लोगों के लिए निकल के आने वाला है। तो ये मेरी एक कोशिश थी एक्वेरियस लगन वालों के लिए, कि अगर हम किस तरह से इस साल का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपके चार्ट में क्या बैठा है, वो आप लोगों को एनालिसिस करना पड़ेगा। और आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि जो भी आप संस्था, कोई रिलीजियस एक्टिविटी के अंदर हैं, वहाँ पे जाते हैं, आप सेवा करते हैं, अपना योगदान देते हैं, और जो भी आपके घर पे हाउस हेल्प आ रही है, अगर उनका सपोर्ट करते हैं आप लोग, और जैसे हमारे कोई ड्राइवर हो गए, कोई हाउस हेल्प हो गए, या कोई भी कंस्ट्रक्शन लेबर हो गई, उनकी मदद करें, कुछ खान पान डोनेशन करें। और अगर आप लोग, अगर मैं आपकी सेहत के संबंध में बात करूं, या जो मैंने आपको ईगो के संबंध में बात करी थी कि कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो हम शिवलिंग पे जल चढ़ाएं, जिस भी गुरु को हम मानते हैं उनका आशीर्वाद लें, ब्लेसिंग्स लें। और हमेशा एक जो अफर्मेशंस होती है ना कि आज तक भी अच्छा हुआ है मेरे साथ और आगे भी बढ़िया ही होगा, अगर उस थीम के साथ आप ये साल जीते हैं, तो आने वाला साल आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया होगा 2026। तो अकॉर्डिंगली एक्वेरियस लगन वाले इस पे फोकस करें तो बहुत बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे केप्रिकॉन साइन की। तो केप्रिकॉन असेंडेंट यदि आपका है, या चंद्रमा आपका केप्रिकॉन के अंदर बैठा है, तो आप इसको देख सकते हैं। और जिन लोगों को दोनों चीज़ों के बारे में नहीं पता, तो अपने जोडिएक से भी वो एक सरसरी तौर पे समझ सकते हैं कि किस तरह का असर रहेगा आपके। तो देखिए दोस्तों, इंट्रोडक्शन में मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये जो अभी 2026 प्लानिटरी ट्रांजिट का और ईयर का हम वीडियो बना रहे हैं, ये बेस्ड है हमारे राहु केतु की पोजीशनिंग पे, शनि की पोजीशनिंग पे, गुरु की पोजीशन जो मिड ईयर तक रहेगी वहाँ पे, और उसके बाद में किस तरह से चेंज आ सकता है। तो उन सब चीज़ों का मिला जुला एक जो हम ब्रीफ आउट कर सकते हैं, वो इस वीडियो में कर रहे हैं। तो देखिए, अगर इन टर्म्स ऑफ योर मैरिज एंड रिलेशनशिप की मैं बात करूँ, तो ये बहुत अच्छा साल है। अगर कोई देखा दिखाई आप लोगों की चल रही है, या कोई मैट्रिमोनियल के थ्रू चल रहा है, तो चांसेस हैं कि वो चीज़ें इस साल मैच्योर हो सकती हैं आपकी। और यदि आपकी शादी की उम्र है, तो मैं कहूँगा अगर बैठती हैं चीज़ें, तो आप उसको मैच्योरिटी के साथ बिठाएं। और मिड ईयर के बाद में होता है तो वो बेटर रहेगा आपके लिए। उससे पहले कोई कम्युनिकेशन, बातचीत हो तो उसको कंटिन्यू करें आप लोग, ठीक है। तो वो एक पक्ष में रहने के चांसेस हैं आपके।
आप देखेंगे कि आपकी पर्सनैलिटी में एक ठहराव आने के चांसेस हैं। और एक होता है ना, किसी गुरु की ब्लेसिंग हो गई, या हम कोई ज्ञान की ओर बढ़ रहे हैं, कोई फर्दर स्टडीज़ की ओर बढ़ रहे हैं, तो ये टाइम हमारे को बहुत अच्छा सपोर्ट कर सकता है ये साल आपके स्टडीज़ के लिए। तो उस लिहाज से आप देख सकते हैं, कोई आपके कोई पुराने कोई लिटिगेशन हो गए, या कोर्ट कचहरी के बिजनेस चल रहे थे, या कोई लोन आप रीपे नहीं कर पा रहे थे, तो ये चांस बन सकते हैं कि इस साल उस चीज़ का सॉल्यूशन निकले। और कोई नए लोन वगैरह की आप लोग बात करना चाह रहे थे, तो बस ये देखें कि मल्टीपल लोन के चक्कर में फंसे ना, पहले जो पुराना चलता हुआ आ रहा है उसका सॉल्यूशन निकालें, उसको ख़त्म करें, और रीपेइंग कैपेसिटी यदि आपकी है तो पेपर वर्क स्ट्रॉन्ग रखेंगे, तो इस साल भी कुछ आप लोन्स वोन्स ले सकते हैं। परंतु आपको अपना जो नेटल चार्ट है उसमें भी फोकस करना पड़ेगा कि किस तरह का उसमें दशा चल रही है और क्या चीज़ आपको सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही, तो अकॉर्डिंगली उस पर ध्यान दें। एक चीज़ ये बोलना चाहूँगा कि थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी के साथ, और जो एक मंदिर के अंदर सेवा हो गई, या जो हमारे केयर टेकर भाई हो गए, उन लोगों की सेवा करेंगे, तो ये एक जो होता है ना ओवरऑल आपको वर्किंग में और एक माइंडसेट के अंदर अगर कोई डार्क थॉट्स आ रहे हैं, या कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ सही नहीं हो रहा मेरी लाइफ में, तो वो बेटर हो सकता है आपके लिए। बाकी आपको अपनी वक्ता शक्ति, बोलने की शक्ति से इस साल कम्युनिकेशन से कमाने का बहुत अच्छा चांस है। कोई पुरानी सेविंग्स आपकी थी, हो सकता है कि आपको वो टूटते हुए दिखें, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सोचेंगे तो वो बेहतरी की ओर आपको ले जा सकता है। उस पैसे को आप यूज़ करें, कुछ पैसा इन्वेस्ट करें, और अगर आपको लग रहा है कि यूज़ करना है तो मतलब एक होता है ना कि 50% कर लिया, 75%, और बाकी हमने इन्वेस्ट कर दिया, तो वो बेटर रहेगा आपके लिए। उस चीज़ से ध्यान दें। कभी भी जो आपके वर्क प्लेस का प्रेशर है उसको घर में ना आने दें। और इन जनरल भी जो अभी व्यवस्था आपकी बन रही है उसमें हमारे को हमारे बोलने से संबंधित, हम मतलब आप बड़ी बड़ी गैदरिंग्स को केटर करना, उनके सामने बोलना, क्या कुछ ना आप कर सकें वो भी आप करेंगे इस समय, अगर आप इस तरह की फील्ड में हैं तो उस शक्ति का बेटर वे में यूज़ करें, ना कि हम घर के अंदर अपनी डोमिनेंस या ईगो या हमारी वाणी का कोई दोष हो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड हम बोल रहे हैं। तो कई बार क्या होता है कि फैमिली के अंदर अगर हम इस तरह से बोलते हैं तो वो चीज़ें हमारे को होता है ना कि हमें लगता है कि यार ये मैंने क्या कर दिया, अगर मैं इसको ठहराव से बोलता या नहीं बोलता तो बेटर था। मतलब हमेशा आपको एक इंस्टेंटली रिप्लाई करने की जगह थोड़ा सोच समझ के अगर आप बोलते तो बेटर रहता है। ऐसी व्यवस्था रह सकती है, तो थोड़ा सा हम पहले से ही फोकस करें जब हमें पता है कि अगर हमारी कुंडली की भी व्यवस्था ग्रहों की यही बैठ रही है और अभी जो टाइम चल रहा है उनकी भी बैठ रही है, तो थोड़ा सा फोकस रखें और सही से ध्यान दें। भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, लाभ प्रॉफिट जो बहुत टाइम से आपके अटके हुए थे वो मिल सकता है। और इन सब चीज़ों के साथ अगर सेहत पे भी हम ध्यान देंगे, हमारे लीवर से संबंधित कुछ प्रॉब्लम हो गई, कुछ हो गया, तो डॉक्टरी सलाह लेके उसको रेक्टिफाई करें। सही समय से अपना खान पान का डिसिप्लिन रखें। मिर्च मसाले वाला अगर खाने का आपका इच्छुक है तो इस साल थोड़ा सा कंट्रोल रखेंगे तो बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो आप लोग भी, जैसे मैंने सभी लग्नों के लिए बोला है, कि आप हमारे केयर टेकर भाई हो गए, हाउस हेल्प हो गई, या जो भी एक होता है ना कि जो सामाजिक व्यवस्था पे हम लोग बोलते हैं कि थोड़ा सा निचला तबका हो गया, जो बेचारे अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में, कोई कंस्ट्रक्शन लेबर हो गई, जो दिहाड़ी मजदूर है, उनको डेली उतना ऑप्टिमम मिल नहीं रहा, परिवार बढ़े, उनकी मदद करें, दवाइयाँ दें उनको, कोई अगर उनके डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है अकॉर्डिंगली, तो वो बहुत फ़ायदेमंद रहेगा आपके लिए भी और अगले की हेल्प हो रही है। ठीक है। और क्या होता है, आप कभी भी देखें कि जो भी मैं रेमेडी बता रहा हूँ इससे आपको एक फील गुड फैक्टर आएगा लाइफ में। ज़रूरी नहीं है कि वो रेमेडी ऐसा कि भाई आपने उनको दिया तो जादू हो जाएगा आपकी लाइफ में। वो हमें फील आउट करना है कि किस तरह से हम कर रहे हैं, किस भाव से कर रहे हैं। तो वो कनेक्शन अगर आप फील करते हैं तो उससे बढ़िया कर्मा आपकी लाइफ में नहीं हो सकता। और फिर जो भी आपकी लाइफ में परिस्थितियाँ चल रही हैं उन सब में हम बेटर वे में जीते भी हैं और हमारी एनर्जी भी चेंज हो जाती है। तो एनर्जी शिफ्ट बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, तो वो ध्यान रखें। स्पिरिचुअलिटी की ओर अगर हम ध्यान देंगे, योगा, मेडिटेशन और रेगुलर डिसिप्लिन के साथ मंदिर वगैरह जाना, वहाँ पे सेवा करना, तो वो बहुत फ़ायदेमंद रह सकता है आप लोगों के लिए। तो अकॉर्डिंगली इस ट्रांजिट में आप लोग करें और लाइफ लॉन्ग भी करते हैं तो आपको फ़ायदा मिलने के चांसेस हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे सेजिटेरियस यानी धनु राशि की, या धनु आपका लगन है, तो अकॉर्डिंगली आप इसको देख सकते हैं। जैसा कि सभी लग्नों में मैंने बताया, इसमें बता रहा हूँ कि ये जो ट्रांजिट है हमारा, ये गुरु का जो पोजीशन है उस पर देखा जा रहा है मिड मई तक। फिर उसके बाद जैसे ही गुरु कर्क में जाएगा तो वहाँ के लिए देखा जा रहा है। उन सब सिग्निफिकेंस को यूज़ कर रहे हैं। शनि की पोजीशन हो गई, राहु केतु की पोजीशन हो गई, तो इन सब पे हम लोग विस्तार से बात कर रहे हैं। तो देखिए चांसेस बनेंगे
अगर शादी की आपकी उम्र है तो शादी ब्याह का अगर माहौल आपके घर में बन रहा है या कोई रिश्ता आ रहा है तो उस पर विचार किया जा सकता है। कोशिश करें कि मिड से पहले कोशिश करें कि ये चांसेस बने आपके, और बन रहे हैं तो उनको तरीके से यूटिलाइज़ करें। कोई भी भ्रम या एक होता है ना कि शक नहीं करना आपको, कुछ भी अगर क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं है तो बातों को कम्युनिकेट करके क्लियर करेंगे तो बेटर वे में ये टाइम आपको इम्पैक्ट करेगा। कम से कम गलत तो नहीं होगा आपके साथ, ऐसे चांसेस हैं। डिपेंड्स कि आपकी कुंडली के अंदर ग्रहों की क्या पोजीशन है, जो भी मैं बता रहा हूँ उन सब की। अब रही बात, कोई पुराना आपका रिलेशनशिप चल रहा है उसको मैच्योरिटी करनी है तो वो भी एक बढ़िया टाइम है, आप उस पर भी फोकस कर सकते हैं। भाग्य का सपोर्ट मिलेगा बशर्ते कि स्पिरिचुअलिटी और एक होता है ना फैमिली के जो स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम आ रहे हैं उनको एज अ स्पिरिचुअल नॉलेज और एक हमारे बैकिंग के साथ में हम आगे बढ़ेंगे तो बेटर है, ना कि हम ईगो दिखाएं कि मैं उस चीज़ को बिलोंग करता हूँ या मैं वैसा हूँ, तो वो हमें थोड़ा सा अवॉइड करना है। साहस का, भाई बहन का अच्छा सपोर्ट मिलेगा आपको, बस वहाँ पे ईगो नहीं दिखानी है हमारे को, उस चीज़ पे कंट्रोल करना है, बैलेंस आउट करना है। बड़ी बड़ी गैदरिंग्स हो गई, उन सबको साथ में लेके अगर आप काम करते हैं, उनके भी प्रॉफिट का सोचें और अपना भी सोचें तो बहुत बढ़िया टाइम आप लोगों के लिए हो सकता है। प्लस अगर कोई सेहत से संबंधित, लीवर से संबंधित कोई प्रोलॉन्ग डिजीज़ आपकी चल के आ रही थी तो वो इस समय अगर हम डॉक्टरी सलाह लेते हैं या हमारा योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया या अलोम विलोम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हो गई, उनसे अगर करते हैं तो भी बहुत बेटर हमारे लिए टाइम रहेगा। अगर आप विदेश से संबंधित कुछ काम करना चाह रहे हैं, बर्थ प्लेस से दूर कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या जाना चाह रहे हैं तो ये टाइम आपको सपोर्ट में रहेगा, बशर्ते कि अपने पेपर वर्क का ध्यान रखें और आपकी कुंडली भी सपोर्ट करनी चाहिए। यदि आपको ऐसा लगता है कि घर के अंदर आप एजिटेड फील कर रहे हैं या घर वालों से थोड़ी अनबन या तनातनी चल रही है तो बेटर है कि आप एक डिसिप्लिन के साथ में शनिवार को, गुरुवार को, जो भी आप धर्म को मानते हैं वहाँ पर रेगुलर जाना चालू करें। रेगुलर भी जाते हैं तो भी बढ़िया, अगर वक्त अलाउ नहीं करता आपका तो भी एक डिसिप्लिन फॉलो करें अपने पाठ पूजा के अंदर, तो एक माइंडसेट से आप कंट्रोल में रहेंगे और बहुत ही बढ़िया ये टाइम आप लोगों के लिए रह सकता है। प्रॉपर्टी बनाने की सोच रहे हैं, गाड़ी वगैरह की सोच रहे हैं तो ये टाइम आपको सपोर्ट करेगा, बशर्ते कि हम लोग ओवर बर्डन नहीं डालें हमारे ऊपर खर्चे का, कि जैसे कोई लोन वोन या वो लेके कर रहे हैं। अगर कैपेसिटी है, आपकी सैलरी या आपका बिजनेस सपोर्ट कर रहा है तो अवश्य करें, फिर तो ये टाइम आपका सपोर्ट में है। और चांसेस ऐसे बन सकते हैं कि मई के बाद में आपके चांसेस बने 6 महीने के अंदर, तो आप इस चीज़ पे फोकस कर सकते हैं। लगभग लगभग मिड में से अगले साल तक के रहेंगे, मतलब 2027 तक, तो उस पर आप फोकस कर सकते हैं। अगर इस तरह का लॉन्ग टर्म कोई इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं या लैंड से रिलेटेड सोच रहे हैं तो बेटर टाइम है, बेटर वे में यूज़ करेंगे तो आपके फ़ायदे के लिए रहेगा। तो अकॉर्डिंगली आप लोग सोच सकते हैं दोस्तों। तो ये एक मेरी कोशिश थी सेजिटेरियस लगन वालों के लिए। अब दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और हम बात करेंगे स्कॉर्पियो लगन वालों के लिए, या स्कॉर्पियो राशि आपकी है। तो देखिए, ये जो ट्रांजिट के ऊपर वीडियो बना रहे हैं हम लोग और 2026 से रिलेटेड है, तो राहु केतु की पोजीशनिंग आपकी कुंडली में, शनि की पोजीशनिंग और गुरु की पोजीशनिंग के अकॉर्डिंग बन रहा है। तो मिड तक तो गुरु आपका मिड ईयर तक तो जेमिनाई साइन में रहेगा, फिर ट्रांजिट करेगा कर्क के अंदर, तो परिस्थितियाँ कुछ अलग होंगी, लेकिन मिला जुला एक जो पूरा रहेगा उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। तो देखिए, अगर आप विदेश से संबंधित बाहर जाके कुछ काम करना चाह रहे हैं तो बहुत बढ़िया टाइम है आप लोगों के लिए। बहुत टाइम से कोई चीज़ें आपकी अटकी हुई थी तो ये टाइम आपको सपोर्ट करेगा। ऑनलाइन आप कुछ काम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कर रहे हैं तो उस चीज़ में सपोर्ट कर सकता है। मल्टीपल अगर हम कोई काम करना चाह रहे हैं स्कॉर्पियो वाले तो उसके लिए भी बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा आपको। मल्टीपल से मतलब है कि 2-3 काम आपने कर लिए साथ में मल्टीपल, तो ये टाइम आपको सपोर्ट करने का चांस है। टाइम सपोर्ट कर रहा है, अपने कर्म और अपने दिमाग के भाव को उस डायरेक्शन में लगाएंगे तो बेटर सपोर्ट करेगा। कोई बहुत टाइम से, अगर मैं आपकी लव लाइफ की बात करूं, शादी से संबंध में, तो कोई अगर चीज़ें अटकी हुई थी तो स्टेबिलिटी आने के चांसेस हैं। पर वो स्टबर्न नेचर हमारे को हमारे दिमाग से, मतलब एक होता है ना कि स्टबर्न नेचर अगर हमारा है तो उस चीज़ पे थोड़ा सा फोकस करें, योगा करें, मेडिटेशन करें। और एक एजिटेड अगर आप खिंचा खिंचा फील करते हैं दिमाग से तो उस चीज़ को, एक होता है ना, लिबरल हो जाएं अपने थॉट्स में कि लाइफ जीने के और भी बहुत सारे पहलू हैं, ना कि जिससे मैं जी रहा हूँ वही जीता आया हूँ वही है। देखिए, सबका अपना अपना नेचर है,
उसकी रिस्पेक्ट करें, और उन सब के साथ यदि हम तालमेल बना के चलते हैं, ना कि हम अपना ही नेचर, हमारी ईगो, हमारा नेचर ऐसा है या मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसा हूँ, उस पर रहेंगे तो हम ग्रोथ माइंडसेट के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। और जीवन का नाम यही है कि आप बढ़ते चलें, ग्रो करते चलें, ना कि अपने एक आइसोलेशन के जो होता है ना कि उस जकड़न के अंदर अगर हम रहेंगे तो ग्रोथ नहीं देख सकते हम लोग। तो क्यों ना हम उस माइंडसेट से आगे बढ़ें कि पॉजिटिविटी, या वी आर ब्लेस्ड कि हमारे को सब कुछ मिला, चाहे वो आपके प्यार मोहब्बत के अंदर हो, चाहे शादी के संबंध में हो, और धन से संबंधित हो। तो ये टाइम आपको सपोर्ट करेगा, तो हम क्यों ना अपने दिमाग को विस्तार से बढ़ने दें, उसका दायरा बढ़ाएं, तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, और आपको लगेगा कि एट टाइम्स ऐसा फील करेंगे कि जैसे होता है ना कि बहुत टाइम से कोई चीज़ आपको लग रहा था कि ये सपोर्ट मुझे कैसे मिला, मैं समझ नहीं पाया, लेकिन कोई ईश्वरी कृपा हो गई, या ये बंदा मेरी लाइफ में ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, मतलब कहीं से अचानक से प्रकट हुआ कि इसने मेरी मदद करी और ये काम हो गया। वैसे चांसेस बन सकते हैं आपके। तो ये भी एक अच्छा सपोर्टिंग टाइम है हमारे लिए, तो उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करें। एक और चीज़ की आपका ये टाइम है कि अपना बिलीफ सिस्टम जो भी आपका है या धर्म कर्म आप फॉलो करते हैं, उस ज्ञान के साथ या और कोई आप ज्ञान अर्जित करना चाह रहे हैं तो उसमें ऐड ऑन करने के लिए बहुत ही बढ़िया टाइम है आप लोगों के लिए। तो कुछ पढ़ाई करना चाह रहे हैं, या एक होता है ना कि रिलीजियस डायरेक्शन में मूव करना चाह रहे हैं, तो बहुत ही बढ़िया टाइम है ट्रांसफॉर्मेशन का। वो करेंगे तो पर्सनैलिटी में भी चेंज देखेंगे, अपने बोलने के अंदर चेंज देखेंगे, और एक होता है ना कि ईश्वरी कृपा आप पे बरसेगी, तो वो एक टाइम हो सकता है। और लव रिलेशनशिप के लिए भी अच्छा टाइम है, बशर्ते कि आपकी कुंडली भी आपको सपोर्ट कर रही है। तो अकॉर्डिंगली अगर कुछ सोचते हैं तो हमें दिमाग लगाना चाहिए उस पर। तो दोस्तों ये कोशिश थी स्कॉर्पियो लगन वालों के लिए। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे लीब्रा राशि। यदि आपका मून साइन लीब्रा है या लीब्रा असेंडेंट है तो आप इसको सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। और जो हम इसमें विस्तार से जानकारी देंगे 2026 की जो ट्रांजिट वाले प्लैनेट्स हैं, गुरु हो गया हमारा, राहु केतु हो गया, और सैटर्न की पोजीशनिंग हो गई। तो देखिए आप लोगों के लिए मई तक तो केंद्र के अंदर गुरु नहीं है। वो जो ये सारे ग्रहों के बारे में बता रहा हूँ आपको, राहु केतु शनि और गुरु, ये सब आपके त्रिकोण के घर हो गए, या एक हो गए ना हमारे त्रिक भाव हो गए, उन सबको केटर कर रहा है। तो आप ये फील करेंगे कि एक होता है ना, मई तक तो जो परिस्थिति आपकी अभी चल के आ रही है 2025 से लगभग मिला जुला असर हो सकता है। एक ये चीज़ हो सकती है कि आप कुछ लाइफ में अपने, अगर मैं बात करूं कि पर्सनैलिटी वाइज देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि स्पिरिचुअलिटी का एस्पेक्ट हो गया, कोई गुरु की ब्लेसिंग आपके ऊपर हो गई, या भाग्य का सपोर्ट हो गया। तो ये ज़रूर आप लोग महसूस करेंगे। तो क्यों ना हम मई तक अपना स्पिरिचुअलिटी के एस्पेक्ट को बढ़ाएं, कम्युनिकेशन स्किल्स को पॉलिश करें, वो बहुत बढ़िया टाइम है हमारा। सबकॉन्शियस जो हमारे थॉट्स हैं उनको पॉलिश्ड करें, और बैक ऑफ द माइंड हमारे क्या चीज़ चलती है उसको एक अच्छे स्पिरिचुअल, या कोई ना कोई अगर हम पढ़ाई से संबंधित कुछ सोच रहे हैं तो उन सब चीज़ों के लिए, एजुकेशन से संबंधित या अपने माइंड की रिफाइनिंग करने के लिए बहुत ही बढ़िया टाइम है ये। और खर्चों पे कंट्रोल करने का बहुत अच्छा टाइम है। भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, पिता का सपोर्ट मिलेगा। कम्युनिकेशन अपना सुधारें, कम्युनिकेशन स्किल्स सुधारें, तो बहुत ही बढ़िया टाइम आपको ये मिल सकता है। कुछ लिखावट का काम अगर आप करते हैं तो उसमें भी आप सोचेंगे कि जो आज तक ज्ञान अर्जित किया है या कुछ नया मैं करना चाह रहा हूँ, तो वो आप कर सकते हैं। एक अच्छा टाइम है आप लोगों के लिए। विचारों को पॉजिटिव करने के लिए आप, एक होता है कि सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाएं, कोई जॉगिंग आप लोग करते हैं वो करें। वो नहीं कर सकते, शरीर अलाउ नहीं कर रहा, तो आप डिसिप्लिन के साथ में मंदिर जाएं। मतलब नित्य नेम से, रेगुलरिटी और डिसिप्लिन के नाम से अगर आप डिसिप्लिन के हिसाब से कुछ करेंगे तो वो बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। तो इस तरह से लीब्रा लगन वाले सोच सकते हैं आपके। अब आप लोग देखें कि आपके लंबी दूरी की यात्रा, दैट कैन बी इंटरनल यात्रा, जब हम अपने अंदर झांक के देखते हैं कि आज तक हमने क्या क्या सही किया, गलत किया, किस तरह से ग्रोथ माइंडसेट से आगे बढ़ सकते हैं, तो वो यात्रा हो गई। एक सब चीज़ों को त्याग करके लाइफ में आगे बढ़ना, और एक शून्य की ओर बढ़ना कि स्पिरिचुअलिटी के साथ कैसे हम लाइफ को जी सकते हैं। मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट तो एक पार्ट है कि आपको चाहिए कि रोटी कैसे खाएंगे, गाड़ी में पेट्रोल कैसे डलवाएंगे, जॉब पे भी जाना है, बिजनेस भी करना है, वो तो है ही। लेकिन साथ के साथ अगर हम सांसारिक जीवन की चीज़ों का भी बैलेंस बनाएंगे तो वो बेटर रह सकता है इस समय आप लोगों के लिए। एक आप लोग देखेंगे कि आपके
दोस्तों का सपोर्ट हो गया या एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट हो गया, ये दोस्तों के अंदर आपको ट्रांसफॉर्मेशन दिख सकता है, कुछ एक डिटैचमेंट दिख सकता है, दूरी होते हुए दिख सकती है। तो इसको मैच्योरिटी के साथ में हैंडल करें। अगर सबका अपना अपना नेचर होता है, दोस्तों का सबका होगा, अलग अलग प्रकार के लोग हैं, तो कभी कोई ऐसी बातचीत हो तो उसको बैलेंस आउट करें, या अपना कोल्ड या ऐसा कोई डार्क बिहेवियर ना दिखाएं कि चीज़ों में मनमुटाव हो। तो उस चीज़ पे आपको ध्यान रखना, मतलब जिद और ईगो अगर इस समय आपके दिमाग पे हावी होती है तो उसको, जो मैंने आपको रेमेडीज़ बताई उस चीज़ से या एक्सरसाइज बताई उससे रेक्टिफाई करने की कोशिश करें। आईटी बिजनेस से है, दिमाग में कोई स्टार्टअप से रिलेटेड नया आइडिया आ रहा है, या लाइफ में कोई नए लोग आपके जुड़ना चाह रहे हैं इन टर्म्स ऑफ योर बिजनेस एंड इन टर्म्स ऑफ योर कोई शादी ब्याह या लव से संबंधित, तो ये चांसेस अच्छे हैं, आपके फ़ायदा ही मिलेगा आपको। अगर आपकी कुंडली भी सपोर्ट कर रही है तो आप इस चीज़ पे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, एक पॉजिटिव इंटेंट के साथ आगे बढ़ सकते हैं और उस डायरेक्शन में सोचेंगे तो फ़ायदा मिलेगा आपको। बस जिद और ईगो नहीं करनी है हमारे को, कुछ सस्पिशन नहीं, ना दूसरे को रखें ना खुद रहें, क्लैरिफाई करें चीज़ों को तो बेटर रहेगा। अगर सेहत से संबंधित आपको दिक्कत आ रही है जिसके चांसेस बन सकते हैं, या तो चीज़ें डायग्नोस होकर बाहर आएंगी जो बहुत लंबे समय तक नहीं थी, तो उस पर ध्यान देंगे। पेट से संबंधित कोई दिक्कत आ रही है तो थोड़े टाइम हम एसिडिक खाना हो गया, मिर्ची से रिलेटेड खाना हो गया, तो उसका थोड़ा त्याग करेंगे तो बेटर रहेगा हमारे लिए। और आप लोग देखेंगे कि कोई आपको मांसपेशियों की, हड्डियों से संबंधित अगर उस एज सेगमेंट में आप आ रहे हैं तो हमारे को ध्यान रखना है, या गैस से संबंधित कुछ प्रॉब्लम है तो अपने पेट का और खान पान का ध्यान रखें, डॉक्टर की सलाह लें और आगे बढ़े लाइफ में तो बढ़िया रहेगा। बाहर अगर आप जाने की सोच रहे हैं, पेपर वर्क प्रॉपरली करते हैं तो ये टाइम आपको सपोर्ट कर सकता है। और ओवरऑल अगर मैं टाइम करूँ तो मिड ऑफ द ईयर के बाद काफ़ी अच्छा टाइम रहेगा आपके कार्य क्षेत्र के अंदर, और आप देखेंगे कि कोई ना कोई एक ब्लेस्ड फील करेंगे कि चीज़ें जो ईयर के स्टार्टिंग में थोड़ा सा टफ रहा आपके लिए, तो ये सबके लिए कॉमन इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि कुछ लोगों की कुंडली में स्थिति मजबूत होगी, केंद्र में बैठे होंगे ग्रह, तो अच्छा सपोर्ट आपको कर सकता है। अगर मैं उस रिलेशन में बात करूं, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। कार्य क्षेत्र में बस कॉन्फ्लिक्ट्स का ध्यान रखें, आर्ग्यूमेंट ना करें। वैसे तो आप लोग अपनी जो तीव्र बुद्धि है उसका इस्तेमाल करें, या नॉलेज जो आपने आज तक अर्जित करी है उसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको डेफिनेटली सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में अच्छे प्रोस्पेक्ट, काम से रिलेटेड, धन से संबंधित, अपनी वाणी से संबंधित, बोलने से संबंधित, कोई हिडन सोर्सेज, हिडन सीक्रेटिव कुछ आपको ऐसा फल मिल सकता है जो आपने सोचा भी ना हो, वो हो सकता है। प्रॉपर्टी बनाने की सोच रहे हैं और कोई कार लेने की सोच रहे हैं, घर के माहौल की बात कर रहे हैं, तो उन सब में आपको सपोर्ट मिलेगा। बस अपनी बुद्धि को, जो स्पिरिचुअलिटी और एक धर्म कर्म का जो मैंने आपको एक डिसिप्लिन के साथ में जाने के लिए बोला है वो करेंगे तो बेटर वे में एक इस टाइम का यूटिलाइज कर सकते हैं। शिवलिंग पे जल चढ़ाएं, और जो भी मंदिर, गुरुद्वारे, जिस भी धर्म को आप मानते हैं वहाँ पे आप थर्सडे के दिन, सैटरडे के दिन या रेगुलरली आप जाते हैं वहाँ पे सेवा करें। कोई भी जो हमारे समाज का ऐसा तबका है जो खुद अभी इतना फ्लरिश नहीं कर पा रहा, चाहे लेबर क्लास हो गई, जो अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रहा, कोई हारी बीमारी है, उनकी मदद करें, तो ये टाइम एक बेटर वे में अच्छे माइंडसेट के साथ आप लोग निकाल सकते हैं। और किसी का भला भी आपके हाथ से होना है तो वो आप करेंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा और ये टाइम भी बढ़िया निकलेगा। अब दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और हम बात करेंगे वर्गो लगन वालों के लिए, या वर्गो आपकी राशि है तो आप इसको देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो हम वीडियो बना रहे हैं ये हमारे 2026 के लिए जो प्लानिटरी मूवमेंट्स होंगे, राहु केतु के, गुरु के और शनि के जो स्थिति है उस पर निर्भर करता है। तो अकॉर्डिंगली उस रेलेवेंस में आप लोग देखें, चीज़ें डिफ़र कर सकती हैं अगर आपकी कुंडली में ग्रहों की जो परिस्थिति है, अगर क्या मतलब सबकी डिफरेंट ही होगी कन्या लगन वालों की, तो वो थोड़ा बहुत वेरिएशन आएगा तो उसको आप लोग मैनेज करके समझ सकते हैं। मैं समझ रहा हूँ कि इतने टाइम से आप लोग वीडियोस देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि शनि आपके ओवरलैप कर रहा है या आपने जो अभी स्थायी पोजीशन है उससे कितनी दूर जा रहा है, तो अकॉर्डिंगली आप लोग देखें। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूँ आपके लंबे समय तक कोई शादी के लिए प्रपोज़ल कि आप सोच रहे थे या बातचीत चल रही थी, तो ये टाइम है कि आप उसको मैच्योरिटी के साथ एक अमल में ला सकते हैं। और कोई बातचीत चल रही थी तो कुछ भी चीज़ें आप हिडन ना रखें, सस्पिशन में ना रहें, डाउट में ना रहें और कोल्ड बिहेवियर ना करें उस चीज़ की। अगर मैच्योरिटी आ रही है और आपकी एज हो रही है तो आप ज़रूर कर सकते हैं। इस समय चांसेस हो सकते हैं कि एज में बड़े पार्टनर मिलने के चांसेस हो सकते हैं, वो देख सकते हैं आप लोग। पार्टनरशिप बिजनेस से अगर मैं बात करूं तो विदेश से संबंधित एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो गया, बाहर से सपोर्ट मिल सकता है आपको। और हो सकता है कि एक्सपीरियंस में, ओहदे में
और अगर मैं एज की भी बात करूं, एक्सपीरियंस की बात करूं, तो आपसे उम्र में बड़ा पार्टनर हो सकता है। तो इस चीज़ का अगर कोई फोकस बनता है इस समय या आपका फोकस है तो उसको मैच्योरिटी पे आप लोग ला सकते हैं, देख सकते हैं। शादी ब्याह के अंदर अगर कोई आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर का या आपका थोड़ा कोल्ड बिहेवियर हो रहा है तो उस चीज़ को कम्युनिकेट करके क्लियर करें, रादर देन कि हम लड़ाई झगड़े में या कोई ऐसे डाइवोर्स की ओर जाएँ, तो वो थोड़ा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, डाइवोर्स तो नहीं कहूँगा मैं, लड़ाई झगड़े में ना जाएं, क्योंकि वो एक बड़ा वर्ड है, वो डिपेंड करता है आपकी कुंडली में क्या पोजीशन है। तो डरने की कोई बात नहीं है, अकॉर्डिंगली देखें। अगर बहुत समय से कोई आपका, मान के चलिए कि कोई कोर्ट कचहरी या इस तरह का कुछ चल रहा था, तो ये टाइम है कि हम उसको हमारे जीतने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, शत्रुअंता योग बन रहा है, तो क्यों ना हम इसको सॉल्यूशन फाइंड आउट करें रादर देन कि लिंगर ऑन करें चीज़ों को। तो ये एक बेटर टाइम हो सकता है, उसमें ईगो ना लेके आएँ। अगर कोई चीज़ कम्युनिकेट करके क्लियर हो सकती है तो मैं कहूँगा उसको कर लेना चाहिए आपको इस समय। तो ये एक एस्पेक्ट हो गया। सेहत से संबंधित अगर कोई बहुत टाइम से चीज़ों को आप टाल रहे थे तो ये टाइम है कि वो चीज़ डायग्नोस हो सकती है, बाहर आ सकती है, तो उसको इलाज कराएं हम लोग, वो बेटर रहेगा आपसे। कोई आपके हड्डियों से रिलेटेड L4 L5 हो गई, बैक से संबंधित कुछ हो गया, फेशियल कोई चीज़ हो गई, उन चीज़ों का आपका है तो वो ध्यान रखना चाहिए आपको। और पेट से संबंधित लोअर पोर्शन से है तो वो भी एक बार दिखाएं डॉक्टर को, तो बेटर रहेगा आपके लिए। प्लस दोस्तों मैं कहूँगा कि जो नींद में डिस्टर्बेंस काफ़ी सारे लोग देख रहे होंगे, तो वो आप लोगों को डॉक्टरी सलाह लेके या अपना लाइफस्टाइल का पैटर्न, जैसे आधे पौन घंटे पहले सोने से मोबाइल का इस्तेमाल ना करें, लाइट को डिम करें शाम को, तो एक साइंटिफिक वे में भी बोलते हैं कि मेलाटोनिन जो होता है वो रिलीज़ होता है और हम सोने, क्योंकि अगर नींद में आप लोगों को कुछ दिख रहा है खटपट, दुनिया से उल्टे चल रहे हैं या ज़्यादा आ रही है या बैलेंस आउट नहीं हो रही, कम में हो रही है, क्योंकि ये पैटर्न बहुत से कन्या लगन वालों को देखने को मिला है जिनसे भी मेरी कंसल्टेंसी में बात हुई है, कंसल्टेशन में, तो उन्होंने बताया। तो यदि आप कोई स्पिरिचुअलिटी या स्लीप थेरेपी हो गई उस तरह की लेना चाहेंगे तो ये टाइम है आपकी हीलिंग के लिए, माइंडसेट को काम डाउन रखने के लिए। सोना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के ओवरऑल रिचार्ज के लिए। देखिए ग्रहों की स्थिति कुछ भी हो, अगर सेहत हमारी ख़राब है तो हम जो ग्रह, जो पैसा, जो लेगेसी हमारे पास है या जो लोग उसको बिल्ड कर रहे हैं उसको अगर ज़्यादा समय तक आप यूज़ ही नहीं कर पाएंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो जब तक सेहत अच्छी नहीं होगी तो सारा फोकस आपका सेहत पर रहेगा। तो अच्छा सोएं और इस समय का बेटर यूटिलाइजेशन करें। समय है, समय चेंज होता है, इंसान गलत नहीं है या कोई भी लाइफ का टाइम गलत नहीं होता, उसका समय ही होता है, तो उसका ऑप्टिमम यूटिलाइज करें हम लोग, चीज़ों को गहराई से समझें, जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे। अब आप लोग देखेंगे कि कोई धर्म कर्म की एक्टिविटी करना, स्पिरिचुअलिटी की और योगा मेडिटेशन, या कोई लॉन्ग पहाड़ी के ऊपर ट्रैवल करना, ऐसे कोई धर्म स्थान हो गए जो पहाड़ी पे हैं, चोटी पे हैं, वहाँ जाने का मौका लगे तो वो ज़रूर करें आप इस टाइम पे। तो आपको एक माइंडसेट पॉजिटिव देगा और एज अ रेमेडी भी हो रही है आपके लिए। यदि कोई कम्युनिकेशन से संबंधित आप काम करना चाह रहे हैं या मल्टीपल कुछ काम करना चाह रहे हैं तो आपको एक ब्लेस्ड फील होगा, ग्रेटफुल फील करेंगे, और उस चीज़ के स्किल सीख के अगर आप करते हैं तो बेटर भी रहेगा आपके लिए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा, कोई प्रॉफिट हो गए, गेन्स हो गए, अगर उस पर फोकस कर रहे हैं, लार्ज गैदरिंग्स हो गई उनके सपोर्ट से, तो ये टाइम आपको सपोर्ट करेगा। डिपेंड करेगा आपकी कुंडली में क्या टाइम चल रहा है, लेकिन अगर कोई हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया टाइम है। PhD लेवल की पढ़ाई करना चाहते हैं तो भी एक टाइम सपोर्ट करेगा आपको। और कोई लंबे समय तक आप रिलेशनशिप के लिए, मतलब आपकी शादी की उम्र हो रही है रिलेशन की, तो इस समय अगर कुछ आता है तो वो पॉजिटिव रहेगा आपके लिए, तो उस चीज़ पर फोकस किया जा सकता है अगर कन्या लगन आपके लिए, मतलब आपके है तो अकॉर्डिंगली आप लोग सोचें समझें। कोई प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ काम है आपका, या प्रॉपर्टी आप लोग बनाना चाह रहे हैं, या कार्स हो गई वो बनाना चाह रहे हैं, तो गुरुदेव की एक ब्लेसिंग रहेगी आप पे। और जब भी चंद्रमा आपके गुरु के साथ में मीट करेगा कुंडली में, ट्रांजिट में भी, तो भी प्रॉपर्टी के, आपके कम्युनिकेशन के, पैसा बढ़ने के और कार्य क्षेत्र में वृद्धि के योग बनेंगे। प्रॉपर्टी हो गई, घर में सुख हो गया, संतान की प्राप्ति हो गई, तो ये उस समय बनने के चांसेस आपको बनेंगे। तो मतलब मैं समझता हूँ कि ओवरऑल कन्या लगन वालों के लिए अच्छा टाइम है ये, तो उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करें। कोई सेविंग्स आपको बढ़ानी है, सेविंग्स पे फोकस करना है, तो ये अच्छा टाइम है, रादर देन कि हम मतलब स्पेंडिंग को थोड़ा सा कंट्रोल करें, एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करें, और एक स्पिरिचुअल माइंडसेट के साथ और मेहनत के साथ में, क्योंकि केंद्र में इतने स्ट्रांग ग्रह बैठे हैं, तो टाइम का, आलस्य का त्याग करके सबसे पहले तो सुबह उठते ही
अगर आपको टाइम अलाउ करता है तो योगा मेडिटेशन करें, पार्क जाएं, कोई जॉगिंग, अपने मतलब एनर्जी का फ्लो आपके अंदर रहना चाहिए और ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर रहनी चाहिए। तो आपके केंद्र के जो घर हैं वो भी बहुत बढ़िया तरीके से एक्टिव होते हैं और आपको एक फ्रेश माइंडसेट के साथ दिन की, मतलब एक होता है ना अच्छी ऊर्जा के साथ, आप पॉजिटिव ऊर्जा के साथ स्टार्ट कर रहे हैं तो वो दिन भर दिन, साल भर साल आपका बढ़िया निकलने के योग होते हैं। बशर्ते कि आपके जो स्थायी ग्रह बैठे हैं वो भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, और नहीं भी कर रहे तो जो मैं आपको ये रेमेडी बता रहा हूँ लाइफस्टाइल चेंजेस की, ये आप करते हैं तो एटलीस्ट आप अपने आप को हील अप करते हैं और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ दिन को निकालते हैं। तो ये कोशिश थी मेरी कन्या लगन वालों के लिए। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लियो लगन यदि आपका है या लियो आपकी राशि है तो उस पर विस्तार से बात करेंगे। तो देखिए, जो हम ये 2026 ईयरली प्रिडिक्शन कर रहे हैं, ये हमारा राहु केतु के ट्रांजिट, शनि के ट्रांजिट और गुरु के ट्रांजिट के ऊपर है। तो मिड ईयर तक तो गुरु आपका जेमिनाई में रहेगा और उसके बाद में कर्क राशि में प्रवेश करेगा, तो अकॉर्डिंगली थोड़ा सा वेरिएशन आएगा प्रिडिक्शन में, तो उस पर बात करते हैं। तो देखिए, आप लोगों के लिए स्पिरिचुअलिटी, कोई रिलीजियस प्लेस पे ट्रैवल हो गया, या धर्म कर्म के कार्य में, या योगा मेडिटेशन कुछ आप चालू करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हो गई, हीलिंग हो गई, रेकी हो गई, है ना, या कुछ भी कोई फिजिकल एक्टिविटी आप चालू करना चाह रहे हैं इन टर्म्स ऑफ योर वर्कआउट या सेल्फ डिसिप्लिन के अंदर, तो सेल्फ करेक्शन का भी बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि केतु लगन में बैठा है आपके। माइंड सेट का हो गया, चाहे नए स्किल सीखने का हो गया, पुरानी चीज़ों को डीक्लटर करने का हो गया, तो ये टाइम आपको बहुत अच्छा सपोर्ट कर सकता है। थोड़ा सा एक आइसोलेशन, एक सॉलिट्यूड में रहना, अपने घर में अपनी जगह बनाना, या चोटी वाली जगह अगर आप ट्रैवल कर सकते हैं पहाड़ियों पे, तो ये टाइम बहुत अच्छा आपको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। भाग्य का सपोर्ट भी देखेंगे आप लोग, रिलीजियस बिलीव्स जो हो गई आपकी, तो आपको लगेगा हर चीज़ मेरे सपोर्ट में जा रही है, तो वो बहुत अच्छा टाइम हो सकता है आपके लिए। डिटॉक्स मोड पे अपने आप को लेके जाएं। अगर कोई मदिरा का या किसी भी तरह से अल्कोहल या किसी का आप सेवन करते हैं तो वो इस समय त्याग दें तो बेटर है, सेहत के लिए भी बढ़िया रहेगा, और लॉन्ग टर्म देखा जाए तो हम अपने पैसे का भी नाश कर रहे हैं और सेहत का भी नाश कर रहे हैं, तो उसको ना करेंगे तो बेटर रहेगा आप लोगों के लिए, वो करें, अच्छा रहेगा। खुद से नहीं छोड़ सकते, अगर कोई एडिक्शन में है तो जो आजकल डॉक्टर्स हैं या इस तरह की जो थेरेपी क्लिनिक्स हैं वहाँ पे सपोर्ट लें, उनका सहारा लें, तो क्या पता आप एक इस टाइम का बेटर वे में यूटिलाइज भी करेंगे और आपकी सेहत भी बढ़िया रहेगी। अब अगर आपको रिलेशनशिप में या शादी में आपको डिटैचमेंट फील होता है या आपको कोई सस्पिशन फील होता है, तो ये टाइम बेस्ट है। उन चीज़ों को क्लैरिफाई करें, डी क्लटर करें अपने माइंड को, उनसे सलाह करें अपने पार्टनर से या जो भी आपके बेटर हाफ गोइंग टू भी हैं, कि भाई कुछ अगर मिसकम्युनिकेशन हो रहा है या कुछ आप चीज़ें नहीं समझ आ रहे तो कम्युनिकेट एंड क्लियर, माइंडसेट क्लियर करें, आप भी क्लियर रहेंगे, वो भी क्लियर रहेंगे, तो आने वाला टाइम तो बढ़िया है ही अपना। और अभी भी अगर कोई टाइम स्पिरिचुअलिटी और ज्ञान के साथ और बुद्धि के साथ हम बढ़िया जी सकते हैं तो हमारे को अवश्य जीना चाहिए। विदेश से संबंधित कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, कुछ इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो ये टाइम, अगर आप उस तरह की फील्ड में, उस तरह के संदर्भ में सोच रहे हैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की, तो ये टाइम आपको सपोर्ट कर सकता है, बशर्ते कि पेपर वर्क का ध्यान रखें, अंधविश्वास न करें किसी पे, तो बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। अगर कोई लंबे समय तक आपकी सेहत के अंदर आपको कोई चीज़ें दिख रही थी कि लग के आ रही हैं और अब उसका डायग्नोसिस हो रहा है, तो उसका प्रॉपर वे में डॉक्टरी इलाज कराएं तो बेटर रहेगा आपके लिए। काम के अंदर भी आप देखेंगे कि आपके धन के अंदर स्टेबिलिटी बढ़ रही है, और जो भी कार्य आप कर रहे थे अगर आज तक उसमें सपोर्ट नहीं मिल रहा था आप लोगों को, तो ये टाइम उसमें ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का है, मतलब ऑप्टिमम वे में आपको सपोर्ट करेगा, भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा, और जो आपने मेहनत करी अब शनिदेव उसको आपको, एक होता है ना दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की देंगे, तो अकॉर्डिंगली उस चीज़ को रिलीज करें, बशर्ते कि कोई भी नशा पत्ता हम कर रहे हैं तो उसका त्याग करें, ट्रेडिंग के अंदर है तो सूझबूझ के साथ आगे बढ़ें, कोई भी जुआ सट्टा इस तरह का काम हमारे को नहीं करना, उस पर ध्यान देना है ना, गैम्बलिंग वैम्बलिंग को अवॉइड करना चाहिए आप लोगों को, तो वो ध्यान देना चाहिए, बशर्ते कि एक स्टेबिलिटी का टाइम है, सेविंग्स का टाइम है, तो हमारी पुरानी सेविंग्स को तोड़े नहीं, प्रॉपर वे में नई सेविंग्स के साथ, इन्वेस्टमेंट के साथ आगे बढ़ेंगे तो एक बढ़िया वे में आप, मतलब एक होता है ना चीज़ें आपके पॉजिटिव वे में जाना चाह रही हैं, तो क्यों ना हम उसको यूज़ करें। बस अपनी शादी ब्याह, आपकी जो मन मुटाव अगर कोई चल रहा है अपने पार्टनर्स के साथ, तो बस धीरे धीरे इस टाइम को निकालें अपनी सूझबूझ के साथ में, डिस्कशन करके, कम्युनिकेट करके, रादर देन की तुरंत कोई डिसीजन ले लिया और अलगावे की ओर बढ़ गए, तो वो ध्यान देना है हमारे को। बड़ी गैदरिंग्स हो गई, बड़े लोगों के सामने कम्युनिकेट करना, बोलना, बड़े मंच पे जाके बोलना, संतान होने के भी योग हैं और संतान से फ़ायदा या संतान का नाम होने के भी योग हैं, तो अकॉर्डिंगली आप लोग
अगर इस तरह का संदर्भ सिनेरियो आपकी लाइफ में बनता है तो आप उस चीज़ को पुश कर सकते हैं इस समय। तो यही तो एक हमारा ईयरली प्रिडिक्शन का फ़ायदा होता है कि हम टेंटेटिवली हमारे को आइडिया लग गया कि ये रूपरेखा होने के चांसेस हैं। अब उस डायरेक्शन में हम कितना पॉजिटिव वे में जा सकते हैं या कुछ नेगेटिव चीज़ें हमारे को पता लग रही हैं उनको कैसे हम रेक्टिफाई करके अपने जीवन में सुधार ला सकते हैं। तो ये एक एस्ट्रोलॉजी का एक गाइडेंस का है, और जो चीज़ें मैं सरल वे में आपको बताना चाह रहा हूँ कि लाइफस्टाइल में चेंजेस से किस तरह से आप कर सकते हैं, तो उसको करके देखेंगे तो आपको ओवरऑल भी आपके जो ये ग्रहों की स्थिति आपकी कुंडली में उसमें फ़ायदा मिलने के चांसेस रहेंगे अगर उस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं तो। अब अगर मैं बात करूं कि कोई सेहत से संबंधित आपको लग रहा है कि बहुत टाइम से दिक्कत आ रही है, तो एज अ रेमेडियल मेजर आप लोग क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे समाज में कोई लेबर क्लास हो गई या आपके मेड आ रहे हैं या कोई ड्राइवर भाई हो गए आपके कोई भी, तो इन लोगों की कोई मेडिकल हेल्प कर सकते हैं आप लोग। हर किसी को कोई ना कोई परेशानी है उस चीज़ में मदद कर सकते हैं, चाहे मॉनिटरी चाहे फूड से संबंधित, तो आपको अच्छा लगेगा। अगर ये भी आपके नहीं पोसाता तो आप क्या कर सकते हैं, कोई रिलीजियस प्लेस पे जाके वहाँ पे सेवा कर सकते हैं। वो ज़रूरी नहीं है आपके मॉनिटरी टर्म्स में कर रहे हैं, आप वहाँ पे कोई जैसे गुरुद्वारे में जैसे हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे आपने झाड़ू पोंछा कर दिया, क्लीनिंग कर दी, मॉपिंग कर दी, जो सेवा आपके दिल में करे वो कर सकते हैं। लोगों की सेवा हो गई, वहाँ पे लंगर कर दिया आपने, बर्तन धो दिए, मतलब जो भी अपने श्रम का अपनी इच्छा से आप दान कर सकते हैं वो करें। भगवान आपसे ये नहीं चाहते कि आपको पैसा ही डोनेट करना है, अगर आप अपना दिल से अपने लगन से कोई डिसिप्लिन के साथ में चीज़ कर देंगे तो भी वो कबूल होता है कलयुग के अंदर। तो अगर उस नीयत से आप कर रहे हैं, साफ नीयत से, चाहे मदद करने की उपेक्षा से चाहे अपने उपाय की उपेक्षा से भी, तो भी वो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देने के लिए एक सपोर्ट मिलता है आपको। तो उस चीज़ पे फोकस करें। और अगर मैं बात करूं आपको भाई राहु केतु के कोई ऐसे रिजल्ट आ रहे हैं तो आप शिवलिंग पे जल चढ़ाएं, डिसिप्लिन के साथ में स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करें तो, या जो मैंने आपको बताया कि आप लोग कोई हिल स्टेशन जा सकते हैं या हिल एरिया में जाने का आपका मन करता है तो वो थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं इस टाइम पे। तो चीज़ें आपके लिए मतलब उस तरह का ट्रैवल मुझे दिखता है आपका। स्पिरिचुअलिटी के साथ बढ़ें आगे तो ये साल आपका बहुत बढ़िया रह सकता है लियो वालों के लिए। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे कैंसर साइन की, जो कि हो गया हमारा 4 नंबर, यदि आपका मून साइन है या आपका 4 नंबर आपके लगन में लिखा है तो आप इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों जो हम इस 2026 के वीडियो में व्याख्या कर रहे हैं पूरे इसकी, तो वो ये है कि राहु केतु की पोजीशन जो है, राहु की एक्वेरियस में, केतु की लियो के साइन के अंदर, और मिड साल तक आपके गुरु की पोजीशन रहेगी जेमिनाई के अंदर, और उसके बाद में कर्क के अंदर हो जाएगी, उससे संबंध में है ये। और शनि की जो पोजीशन हमारे पाइसेस साइन में है तो उससे संबंध में है। तो देखिए आपको ऐसा लग सकता है कि कई बार होता है ना लाइफ में भाग्य का सपोर्ट बहुत अच्छा मिल रहा होता है किसी को, तो वो मिलने के चांसेस हैं। आपको लगेगा कि यार ये मैंने सोचा नहीं था और फिर मुझे सपोर्ट मिल रहा है, तो आप ब्लेस्ड फील करेंगे। तो क्यों ना हम उस टाइम का बेटर वे में यूटिलाइजेशन करें। आपकी एक होता है ना कभी कभी हम जोन आउट होते हैं और कभी हमारी तीव्र बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, तो ये साल आपको बुद्धि को तीव्र वे में मतलब एक शार्पनेस आ जाएगी, एक्सूबरेंस आ जाएगी, पावर आपको फील होगी, ऊपर वाले का सपोर्ट फील होगा। तो उसके लिए ग्रेटफुल रहें। भाग्य का सपोर्ट है तो अपना बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग रखें, पिता का सपोर्ट मिल सकता है। कोई बहुत लंबे समय तक आपके काम अटके हुए थे तो ये साल में होने के चांसेस हैं। पर्सनैलिटी में चेंज देखेंगे, स्पिरिचुअलिटी धर्म कर्म की तरफ बढ़ता हुआ देखेंगे अपने आप को, तो बहुत अच्छा टाइम है आप लोगों के लिए। कोई लव एंड रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा ये सपोर्टिव टाइम है आप लोगों का। अगर शादी ब्याह के लिए सेटल होना चाहते हैं या कोई आपके बहुत समय से किसी के साथ आपकी जान पहचान है और अब आप कमिट करना चाहते हैं, तो ये टाइम आपको सपोर्ट करने के लिए एक रहेगा। और मिड मे के बाद तो बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाएंगे साल के अंत तक इन चीज़ों के होने के, तो अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं। और कोई आपकी अनबन चल रही थी अपने पार्टनर से या जो भी आपके फियोंसे होने को मतलब होता है ना, कोई मनमुटाव आ गई या कोई शक ऐसा कुछ आ गया, सस्पिशन, तो ये टाइम है कम्युनिकेट करके उस चीज़ को सुधारें और बेटर वे में लाइफ को आगे बढ़ने के लिए सोचेंगे तो काफ़ी अच्छा सपोर्टिव फील करेंगे आप लोग। और इस टाइम पे मैं बस यही कहना चाहूँगा, एज अ रेमेडी समझ लो या एक जो होता है ना थेरेपी या हीलिंग समझ लो अपने लिए। गुरुद्वारे मंदिर जहाँ पे भी आप जाते हैं या कोई और रिलीजियस प्लेस को आप मानते हैं, वहाँ पे सेवा करें, झाड़ू पोछा करें, लंगर करें, लोगों को खाना खिलाएं, लोगों की मदद करें। कोई मेडिकल हेल्प आप कर सकते हैं नीडी पर्सनस की, रिक्शे वाले भाई हो गए, हमारे ड्राइवर भाई हो गए,
या आपके घरों में कोई हाउस हेल्प आ रही है उनकी मदद कर सकते हैं, किसी का कोई कोई बीमार है उनको मेडिकल हेल्प आप कर सकते हैं। तो ये टाइम आपको उनकी मदद करने के लिए टाइम है। आपका कार्मिक पैटर्न सुधरेगा, आपको फील गुड फैक्टर आएगा, हील्ड अप फील करेंगे आप, और आपका ओवरऑल ऑरा जो होता है वो पॉजिटिविटी की ओर बढ़ेगा, ऐसा आप महसूस करेंगे। ऐसा माइंडसेट भी अगर हम रखते हैं तो भी हम चीज़ों को समझते हैं कि हमारी लाइफ में हील अप हो रही हैं। तो अकॉर्डिंगली आप लोग सोच सकते हैं। अगर आपका कर्क लगन है, थोड़ा सा सेहत से संबंधित हमारे को ध्यान रखना पड़ेगा, नेग्लिजेंस ना करें, खाने पीने में डिसिप्लिन रखें, मिर्च मसाले अवॉइड करें। कोई लोअर पोर्शन से संबंधित अगर कोई फीमेल है, कोई यूट्रस की प्रॉब्लम है तो उस चीज़ को डॉक्टरी जांच कराएं, ध्यान दें, पानी अच्छा पिएं, डॉक्टर से सलाह लें। और कोई पाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई या कुछ भी मतलब लोअर पोर्शन जो हमारा होता है उससे संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो हमें डॉक्टरी हेल्प लेके उस चीज़ को रेक्टिफाई करना चाहिए, रादर देन कि चलता है वाला एटीट्यूड नहीं रखना। अगर सेहत है तो आप समस्त चीज़ों पे लाइफ की पूरा फोकस कर सकते हैं। अगर सेहत अच्छी नहीं रहेगी तो आपका सिर्फ फोकस सेहत पे रहेगा और बाकी सब चीज़ें आपके सबसाइड हो जाती हैं। जो भी लेगेसी आप बनाने जा रहे हैं या आपको प्रोवाइडेड हैं उनको लंबे समय तक जीना, ये भी एक फोकस होना चाहिए हमारी सेहत को, अगर हम अच्छे समय तक बढ़िया तरीके से यूज़ कर सकेंगे। अगर आपको लगता है कि खान पान में आप कुछ ज़्यादा खा रहे हैं या वेट पुट ऑन कर रहे हैं तो ये राइट टाइम है कि योगा का सहारा लें, कोई एक्सरसाइज का एड ऑन करें, या कोई इस तरह की कोई होता है ना कि हीलिंग थेरेपीज़ हो गई वो आप ले रहे हैं अपने माइंडसेट को पॉजिटिव करना। और साइड बाय साइड कोई जॉगिंग हो गई या कोई वॉकिंग हो गई या मैराथन हो गई, मतलब किसी भी तरह का आप इंस्टीट्यूट या ग्रुप ज्वाइन करके उस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे तो बेटर रहेगा आपकी सेहत के लिए, आपके माइंडसेट के लिए। अब आप देखेंगे जैसे ये चीज़ें आप अपनी लाइफ में लेके आते हैं और आपकी कुंडली भी सपोर्ट करती है, तो प्रॉपर्टी हो गई, व्हीकल हो गया, घर में सुख शांति का माहौल हो गया, आपका ओवरऑल ऑक्सीजन का इंटेक हो गया। तो जब ब्रेन तक, हमारे हार्ट तक, हमारी बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंचती है तो आपकी कुंडली के हिसाब से आपको जो मैंने एस्पेक्ट्स बताए इन सब में भी पॉजिटिव इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। क्योंकि हमारा जो ओवरऑल इंटेंशन, हमारा जो ओवरऑल मोटिवेशन है वो मॉर्निंग में अगर हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं तो उसी से पॉजिटिव होने लग जाता है। और फिर एक आपको उम्मीद रहती है कि अगले दिन मैं उसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ उठूँगा और उसको एंगेज करूँगा, अपने लाइफ में लेके आऊँगा। तो जो मैंने आपको पॉइंट बताया उन सब में एक बेटर वे में आपको रिजल्ट मिलने की चांसेस बन सकते हैं। वो डिपेंड करता है कितनी शिद्दत से आप लोग उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं और कितने डिसिप्लिन के साथ कर रहे हैं। अब अगर आप लोग कोई विदेश से संबंधित चीज़ों में सोच रहे थे बाहर जाने की, तो ये भी एक चांस आपको सपोर्ट करेगा। और कोई पेपर वर्क आपका अटका हुआ था तो उसको प्रॉपर वे में सॉल्यूशन करके सॉर्ट आउट करें, तो ये टाइम आपको, मतलब किसी कंसल्टेंट की सलाह लेंगे तो ये टाइम ज़रूर आपको सपोर्ट करेगा उन सब चीज़ों के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं फॉरेन ट्रैवल तो मुझे आपका, या बर्थ प्लेस से दूर ट्रैवल तो आपका ज़रूर दिखता है इस समय। अगर आपकी कुंडली सपोर्ट कर रही है तो कैंसर लगन वाले ये सब चीज़ें ज़रूर फील करेंगे और एक बेटर वे में उस टाइम का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। अब दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जेमिनाई लगन या जेमिनाई राशि की हम लोग बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, वैसे तो मैंने इंट्रोडक्शन में बताया है, लेकिन जो लोग सीधा अपने साइन के बारे में देखते हैं तो उनको बता दूं कि ये जो हमारा ट्रांजिट का वीडियो है 2026 के लिए ईयरली प्रिडिक्शन का, ये गुरु, शनि और राहु केतु के बेसिस पे है स्ट्रांगली। तो अकॉर्डिंगली इसको समझें। थोड़ा बहुत वेरिएशन आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग आ सकता है, तो वो इसलिए आएगा क्योंकि वो स्थायी ग्रह आपके हैं और क्या महादशा चल रही है, तो वो वेरिएशन आपके आ सकता है। तो अकॉर्डिंगली उस चीज़ को समझें और एक होता है ना, उसको डाइजेस्ट करें कि क्या हम कहना चाह रहे हैं, उसको समझेंगे आप लोग तो बेटर रहेगा। अब देखिए ओवरऑल जो ईयर आपके लिए रहेगा वो आपको तीव्र बुद्धि, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ, हमेशा एक आपको रहेगा स्पिरिचुअल या रिलीजियस या जो आपका बिलीफ सिस्टम है या जो नॉलेज है उसका सपोर्ट लगते हुए दिखेगा आपको अपनी लाइफ में। अपनी ओवरऑल पर्सनैलिटी, आइडेंटिटी, लोग भी कहेंगे कि यार तेरे में ये चेंज आ रहा है या तुम्हारे में ये चेंज है, तो जो कि एक अच्छा पॉजिटिव है। तो कम्युनिकेट करें चीज़ों को, कॉम्प्लेक्स ना करें, वो अच्छा रहेगा आपके लिए। भाग्य का सपोर्ट आपको दिखेगा। और कोई आप देखेंगे कि कोई बहुत टाइम से आपको रिलेशनशिप मैटर्स या शादी के मैटर्स में उलझे हुए थे और अब आपकी शादी का टाइम आ गया है, तो ये उस चीज़ को मैच्योरिटी के साथ होता है ना कि अब आप आगे बढ़ सकते हैं, मतलब ये ट्रांजिट आपको सपोर्ट कर सकता है। तो अकॉर्डिंगली उसमें सोचे हम लोग। लॉन्ग टर्म सेविंग्स हो गई, बड़े इन्वेस्टमेंट्स हो गए, घर में कोई माहौल ख़राब चल रहा था, तो ये टाइम हम कम्युनिकेट करके और अपनी बुद्धि का अगर प्रॉपर यूज़ करेंगे तो उस चीज़ में हम सुधार ला सकते हैं। तो वो देख सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट का सोच रहे थे, घर बनाने का सोच रहे थे, इंटीरियर्स रिनोवेशन का, तो ये टाइम सपोर्ट करेगा आपको।
और लॉन्ग टर्म सेविंग्स हो गई, कुछ हो गया, तो वो भी आपको ये टाइम सपोर्ट करेगा। तो अकॉर्डिंगली हम सोच सकते हैं उस बारे में। स्पिरिचुअलिटी की और धर्म कर्म की यात्रा हो गई, तो वो सपोर्ट है आपको इस समय, उस चीज़ पे अमल करें। कोई पहाड़ों की यात्रा हो गई, या कोई फॉरेन ट्रैवल हो गया, रिलीजियस ट्रैवल हो गया, वो देख सकता हूँ मैं यहाँ पे। और बस इन सब चीज़ों के साथ एक ही आपको चीज़ देखनी है कि आपको जिद्दी नहीं होना, ईगो का त्याग करना है। तो यदि इस तरह की और आप बढ़ रहे हैं, तो आप क्या करें कि चीज़ों को डिसिप्लिन में लाने के लिए या तो आप मंदिर जाएं रेगुलरली, या अगर रेगुलर नहीं भी जा सकते तो आप कोशिश करें शनिवार के दिन या गुरुवार के दिन, आप जो भी एक बिलीफ सिस्टम को आप मानते हैं रिलीजियस, चाहे अपने माँ बाप के पैर छू के निकले, तो रेगुलर डिसिप्लिन के साथ जाएं। मंदिर जा रहे हैं तो डिसिप्लिन के साथ जाएं, शिवलिंग पे जल चढ़ाएं। तो एक रेगुलर रूटीन फॉलो करेंगे तो बहुत बढ़िया इस टाइम का आप जो नेगेटिव इम्पैक्ट भी है उसका पॉजिटिव वे में यूज़ कर सकते हैं, और जो पॉजिटिविटी आपको मिल रही है, आप ब्लेस्ड हैं कि केंद्र में आपके ग्रह बैठे हैं इस समय, तो क्यों ना उसका सपोर्ट लें हम। ये टाइम जब हमारे को सपोर्ट कर रहा है, तो देखिए टाइम किसी का सेम नहीं रहता। जब कुछ चीज़ प्लस में जा रही है तो उसका प्रॉपर वे में यूटिलाइज़ करें, ये सलाह दूंगा मैं आपको। और अपने वर्क प्लेस पे भी आप अपनी मेहनत का स्तर बढ़ा दें। और ऐसे एक होता है ना कि एज अ रेमेडी आप क्या करें कि वर्क प्लेस पे तो लोगों से मिले जुलें, एक आइसोलेशन में या अपने कॉर्नर पकड़ के ना बैठें। उनको लग सकता है कि तुम डिटैच फील करा रहे हो उनको, वो नहीं करना। अगर इस तरह के आप काम में जहाँ पे कम्युनिकेट करना है, तो चीज़ों को कम्युनिकेट करें, क्लैरिफाई करें। और मल्टीपल टास्क करने का टाइम है तो वो कर सकते हैं आप लोग। कोई फ़ॉरेन से संबंधित आपकी जॉब है या फ़ॉरेन ट्रैवल अगर आता है, तो वो ज़रूर आपको लेना चाहिए, फ़ायदे के चांसेस बन सकते हैं आपके, अगर कुंडली भी सपोर्ट कर रही है आपको, वो ध्यान रखें। और एज अ रेमेडी एक काम ये कर सकते हैं कि आप योगा, मेडिटेशन, या अपने घर में ये कॉर्नर बनाएं अपना, जहाँ पे जो होता है ना एक, मतलब मैं कहूँगा कि अगर आपको लग रहा है तो वहाँ डिटॉक्स चैम्बर टाइप हो गया कि अपना फोकस करें कि क्या मैंने किया, क्या नहीं किया, मतलब लाइफ में आज तक। या अपना डे बाय डे की प्रोग्रेस लिखना चालू करें, जिससे कि आपका माइंडसेट, मतलब जो वर्क प्लेस पे हमारे को डिटैचमेंट या फील हो रहा है, उसको हम घर पे ही कंज्यूम करें। पहले नोट डाउन करें चीज़ों को, एक प्रोसेस फॉलो करें, डिसिप्लिन के साथ आप बढ़ेंगे तो आपको वर्क प्लेस पे दिक्कत नहीं आएगी। मैं ये नहीं चाह रहा कि आपके कोई ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा आ जाए वर्क प्लेस पे कि वहाँ से आपको हटा दें, या आपका होता है ना कि आपकी परफॉर्मेंस में कोई गड़बड़ आए, तो उस पर मेहनत का अपना स्तर बढ़ाएंगे। तो जितना ज़्यादा एक्टिवली वहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे तो वो बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। तो अकॉर्डिंगली जेमिनी साइन वाले देख सकते हैं, कोई लव, रिलेशनशिप, शादी से रिलेटेड है तो वो भी आपको सपोर्ट करेगा। मई तक चांसेस हैं, जब तक देख लें। उसके बाद में चीज़ों को मैच्योर कर लें, या उससे पहले भी अगर आपकी उम्र ऐसी है कि अब चांसेस हैं, तो उनको अगर आप एग्जीक्यूशन में लाएंगे तो बढ़िया रहेगा आपके लिए। प्रॉपर्टी हो गई, वाहन सुख हो गया, इसके चांसेस बनेंगे। तो अगर आपका कोई इस तरह का अभी मूड बन रहा है या प्लानिंग चल रही है, तो उन चीज़ों को एग्जीक्यूशन में आप लोग ला सकते हैं। तो दोस्तों ये कोशिश थी जेमिनी वालों के लिए। अब हम लोग बात करेंगे टॉरस लगन, यदि आपका है या टॉरस राशि है तो आप इसको देख सकते हैं। तो देखिए गुरु के ट्रांजिट, गुरु की जो पोजीशन है, शनि की जो पोजीशन रहेगी ट्रांजिट के अंदर पाइसेस में, गुरु की मई तक तो रहेगी जेमिनी के अंदर, देन मिड के बाद में, मिड ईयर के बाद में हो जाएगी आपके कर्क में, उस पर निर्धारित है ये। और राहु केतु की जो पोजीशन आपके, राहु की एक्वेरियस में चल रही है और केतु की आपके लियो के अंदर चल रही है, तो उस पर संबंधित है ये जानकारी। तो अकॉर्डिंगली आप लोग देखें। अब बहुत से लोगों का ये सवाल आता है कि हमारी राशि के लिए देखें, तो अगर आप माइंडसेट के हिसाब से देख रहे हैं, मूड के हिसाब से देख रहे हैं, तो आप चंद्रमा राशि के हिसाब से देख सकते हैं। और लगन के हिसाब से देख रहे हैं तो 2 नंबर लगन यदि आपका है तो आप देख सकते हैं इसको। देखिए ये जो टाइम रहेगा वो आपको, अगर आपका कोई आईटी, कोई स्टार्टअप या कोई नया कुछ आप ऐड ऑन करना चाह रहे हैं अपने काम से संबंधित, तो बड़ी गैदरिंग्स के साथ, बड़े ग्रुप्स के साथ जुड़ने का टाइम है, या अपने कार्य में विस्तार करने का टाइम है आप लोगों के लिए। तो अकॉर्डिंगली आप लोग देख सकते हैं। कोई फ़ॉरेन से संबंधित काम हो गया, फ़ॉरेन रिलेटेड हो गया, तो वो टाइम ये आपको सपोर्ट करेगा। धन के जो आपके एस्पेक्ट्स हैं वो बढ़ेंगे, सेविंग्स बढ़ेंगी, आपकी खर्चा भी बढ़ेगा। लेकिन मैं कहूँगा कि एक जो लूप होता है, एक दायरा होता है, हमारे को उससे निकल के कुछ विस्तार से सोचना पड़ेगा इस समय। तब ये टाइम आपको बहुत बढ़िया वे में एक सपोर्ट करने के चांसेस दे रहा है। तो क्यों ना हम उसका ऑप्टिमम यूटिलाइज़ करें, हम जो टाइम है हमारा। और कोई मान लीजिए मेडिकल से संबंधित आपका काम है, या कोई हर्ब से संबंधित काम है, आयुर्वेदिक से, या डॉक्टर हैं फॉर दैट मैटर आप, तो भी आपको ये टाइम बहुत अच्छा सपोर्ट करने के चांसेस देता है। कोई मेडिकल से संबंधित काम हो गया,
बिग गैदरिंग्स हो गया, बड़े स्टेज पे जाके बोलना, डेली व्यवसाय का कोई इस तरह का काम हो गया, तो भी आपको सपोर्ट देगा। अब इन सब चीज़ों के साथ हमारे को जो तालमेल बनाना है वो ये है कि हम अपने काम की कोई भी टेंशन घर पे ना लेके आएँ। घर का एक अलग डेकोरम वातावरण वातावरण जो भी है उसको बना के रखें। और एक होता है ना कि घर पे भी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जो आपका काम के अंदर फ्रेम चल रहा है, पॉजिटिव फ्रेम चल रहा है, उसको लेके आएँ। ना कि हम घर में आइसोलेशन में बैठे हैं, घर में भी अपना काम कर रहे हैं, डिटैच हो रखे हैं, तो वो कई बार क्या है आपके घर का जो सुख है उसको इम्बैलेंस कर सकता है। तो अकॉर्डिंगली आप लोग ध्यान दें। फ़ॉरेन से रिलेटेड भी कुछ काम करना चाह रहे हैं इस समय, फ़ॉरेन से संबंधित, तो आप लोगों को बहुत अच्छा एक सपोर्ट मिल सकता है। आप देखेंगे कि भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा। अगर कोई प्रॉपर्टी बनाना चाह रहे हैं, फादर का सपोर्ट मिल सकता है। कोई कार वगैरह की प्लानिंग करना चाह रहे हैं तो कुछ ना कुछ एड ऑन दिखेगा, ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा, या चीज़ें बिकती हुई भी दिख सकती हैं। तो उस चीज़ पे फोकस करें कि आप किस तरह से इस टाइम को लेना चाह रहे हैं, या क्या वैकल्पिक, मतलब होता है ना कि अगर हमारे लिए कार लेना इंपॉर्टेंट ही नहीं है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना इंपॉर्टेंट है, तो उसी पे फोकस करें। ये नहीं कि हम चीज़ों को बेच करके और आगे फिर उस पैसे को कंज्यूम कर रहे हैं, जब तक कि कोई बड़ी मजबूरी ना हो आपकी। री इन्वेस्ट करें और जो प्रॉफिट आपको मिल रहा है उसको यूटिलाइज़ करें, तो बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। तो ये एक मतलब अगर मैं देखूँ तो टॉरस वालों के लिए पॉजिटिव साइड भी है और नेगेटिव भी है, तो चीज़ों को री इन्वेस्ट करें तो बेटर रहेगा आपके लिए। और आप लोग देखें कि अगर आपका कोई लव रिलेशनशिप है या शादी के अंदर, स्टबर्ननेस को ना रखें, थोड़ा सा खुल करके कम्युनिकेट करें अपने पार्टनर से, तो चीज़ें पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ेंगी, ना कि अलगावे की ओर सोचें। तो उस पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से आगे बढ़ें लव रिलेशनशिप में, तो चीज़ें मैच्योर हो सकती हैं आपकी। आने वाले ट्रांजिट भी इस चीज़ में सपोर्ट करेंगे आपको। तो ये एक ओवरऑल मतलब जानकारी थी टॉरस वालों के लिए। अब रेमेडी की अगर मैं बात करूं तो आप लोग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, जो भी आप धर्म कर्म को मानते हैं वहाँ जाके सेवा करें। शिद्दत के साथ, डिसिप्लिन के साथ जाएं तो अच्छा रहेगा आपके लिए। बिलीफ रखें अपना माइंडसेट का, तो बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा ये टाइम आपको। और शिवलिंग पे यदि आप जल चढ़ाते हैं, डिसिप्लिन के साथ मंदिर जाते हैं, तो बहुत बढ़िया इस टाइम के आप वर्क वाइज भी रिजल्ट ले सकते हैं टॉरस वाले। अब दोस्तों हम बात करेंगे एरीज लगन वालों की या एरीज साइन वालों की। तो देखिए दोस्तों, ये जो हमारा 2026 ईयरली प्रिडिक्शन है, ये जो जिन ट्रांजिट पे बेस्ड है वो है गुरु का राशि परिवर्तन जो जेमिनाई के अंदर है अभी, और मई के बाद में कैंसर साइन में हो जाएगा। और राहु केतु की पोजीशनिंग ऑलरेडी आप लोगों को मालूम ही होगी, जो 2025 में चल रही है हमारे। तो अकॉर्डिंगली 26 में भी वही रहने वाली है। एक्वेरियस के अंदर राहु और लियो के अंदर केतु, तो आप लोग उस पर समझ सकते हैं। और शनि हमारा पाइसेस के अंदर 12th हाउस के अंदर है। तो देखिए, सबसे पहले एक पॉजिटिव माइंडसेट की मैं बात करूँ या कुछ रेमेडी की बात करूँ, तो आप लोग मंदिर, धर्मशाला या कोई नीडी पीपल हो गए उनकी मदद करें। फूड का डोनेशन कर सकते हैं, मेडिसिन का डोनेशन कर सकते हैं, जो भी उनको ज़रूरत है डॉक्टर से प्रिस्क्राइब्ड है उस तरह की आप डोनेशन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि पैसे की मदद हो, खान पान और दवाइयों की मदद भी हो सकती है। आपको अगर वक्त अलाउ करता है और नहीं भी करता तो डिसिप्लिन लाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, मंदिर में, गुरुद्वारे में, जिस भी धर्म को आप मानते हैं, जो भी आपका बिलीफ सिस्टम है, उसकी रिस्पेक्टफुली आप जाएं, वहाँ सेवा करें, झाड़ू पोंछा कर सकते हैं, बर्तन धो सकते हैं, या लंगर में सेवा कर सकते हैं। जो दिल से करेंगे वो बहुत बढ़िया आपको फ़ायदा देगा इस समय। अगर आपको खुद की सेहत के अंदर कोई लेग्स में या मांसपेशियों में दिक्कत लगती है तो डॉक्टर की सलाह लें, और अकॉर्डिंगली योगा, मेडिटेशन हो गया, या कुछ भी जैसे एक एक्सरसाइज की फॉर्म आप ऐड करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। फ़ॉरेन से संबंधित अगर आप कुछ काम करना चाह रहे हैं तो भी अच्छा रहेगा। ऑनलाइन वर्क करेंगे तो भी आपके सपोर्ट में है। कुछ डिटैचमेंट फील होता है तो ऐसा कुछ काम करें जिसमें आप अकेले बैठ के भी कर सकते हैं शांति से, और ऑनलाइन लोगों को टीच करना, एजुकेट करना, या खुद कुछ हीलिंग प्रैक्टिसेस हो गई उस तरह का करेंगे तो बहुत बेटर रहेगा आपके लिए। कोई पुराने रिलेशनशिप चलते आ रहे थे तो ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम आ सकता है, तो अकॉर्डिंगली उन चीज़ों को टैकल करें अगर हो रहा है आपके पास वो परिस्थिति है। और साल के मिड तक अगर चांसेस बन रहे हैं आपके कोई शादी ब्याह मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं रिलेशनशिप में, तो कम्युनिकेट करके चीज़ों को क्लियर करके, रादर देन की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, तो ये क्लैरिफाई करने का टाइम है। तो इस पर फोकस किया जा सकता है आपका आराम से, और चीज़ें मैच्योर होने के चांसेस हैं। डिपेंड करेगा कि आपके उम्र क्या है। अगर आप उस सिग्निफिकेंस में सोच ही नहीं रहे तो फिर आपका कोई फ़ायदा नहीं है इस तरह से सोचने का, तो वो देखें। और अगर आपकी उम्र उस लायक है और आपकी कुंडली में भी पोजिशनिंग अच्छी है ग्रहों की, शुक्र की,
या गुरु की, या जो भी आपके 7th हाउस का रिलेटेड ग्रह और योग बन रहे हैं, तो ये टाइम आपको सपोर्ट कर सकता है। तो अकॉर्डिंगली देखें। बिग ग्रुप्स हो गया, लार्ज गैदरिंग्स हो गया, बड़े स्टेज हो गया, मंच पे बोलना करना, ये कम्युनिकेशन करना, बड़ी गैदरिंग्स के साथ में काम करना, ठीक है, ये आपको सपोर्ट कर सकता है। कोई मेडिकल से संबंधित आपका काम है, आयुर्वेद से संबंधित काम है, तो ये टाइम आपको सपोर्ट कर सकता है, बशर्ते कि हम लोगों का भी अच्छा भला सोचें, मुनाफा सोचें और अकॉर्डिंगली अपना सोचें, तो बेटर रहेगा ये। तो अकॉर्डिंगली आप लोग फोकस कर सकते हैं। और अगर कोई भी मन मुटाव आपका शादी ब्याह के अंदर कुछ हो रहा है, या आपको लगता है चीज़ें ठीक नहीं चल रही, तो पेशेंस के साथ में साल के जो इनिशियल 6 महीने हैं इसमें आप बातचीत करके क्लैरिफाई करें तो चीज़ें बेटर होने के चांसेस हैं। कम्युनिकेट करें, कुछ भी हिडन नहीं रखें, मन मुटाव ना रखें, तो बेटर वे में सॉल्यूशन निकलने के चांसेस हैं इस साल आपके। और आप लोग देखें कि कोई प्रॉपर्टी से संबंधित कोई आपका बहुत टाइम, मतलब बहुत समय से आपका कोई ऐसा लग रहा था कि चीज़ें अटकी हुई हैं, बहुत टाइम से आप सोच रहे थे, तो सॉल्यूशन निकल सकता है, चीज़ें आपकी बन सकती हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं। कोई एक होता है ना कि कार लोन अटके हुए थे, या कोई हाउस लोन अटका हुआ था, घर में कोई इंटीरियर्स का काम अटका हुआ था, तो वो सॉल्यूशन निकल सकता है। कार आप लोग ले सकते हैं, घर में सुख शांति, स्पिरिचुअलिटी, और एक ओवरऑल होता है ना कि ऑरा सुधरने के चांसेस हो सकते हैं अगर कुछ नेगेटिविटी आपको लग रही थी, तो ये साल आपको सपोर्ट करेगा। और जो भी मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में और आपके इससे रिलेटेड जो रेमेडीज़ बताई हैं कि शिवलिंग पे जल चढ़ाना, केयर टेकर हो गए, नीडी पीपल की सेवा करना, फूड रिलेटेड डोनेशन करना, अगर आप ये करते हैं तो बेटर वे में ओवरऑल ये साल आपका एक मतलब मैं समझता हूँ अभी तो शादी वादी के लिए बढ़िया है आपका, चीज़ों को क्लियर करने के लिए, और उसके बाद में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए, विदेश से संबंधित कुछ करना चाहें तो उसके लिए भी बढ़िया होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरे जो पूरा एनालिसिस है 12 लग्नों के लिए पसंद आया होगा दोस्तों, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस फ्यूचर में लाने की मैं कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।